ये जो मुंबई है ना मम्मा, बहुत जल्दी ना द्वारका बन जाएगा। सडनली आपको इतना सारा पैसा मिल जाता है तो वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी ग्रीडी। हमें हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी ध्वस्त करना, और हमें लगता है नेचर तो बात नहीं कर सकती, पलट के जवाब नहीं दे सकती, तो उसे तो ध्वस्त किया ही जा सकता है। देखिए सही बात है, हम लोग ये सोचते हैं कि नेचर तो हमें पलट के जवाब दे नहीं सकती और इसलिए हम ध्वस्त करते जाते हैं। प्रकृति चुप रहती है बिल्कुल एक औरत की तरह, सहती जाती है, सहती जाती है, सहती जाती है, लेकिन एक बार जब उस पीठ दीवार से टिक जाए और जब उसे कहती है बस और नहीं, फिर वो ऐसा विकराल रूप धरती है कि माँ नहीं नानी याद आ जाती है। हमने केव्स को कंट्रोल किया, हमने पहाड़ों को कंट्रोल किया, हमने समुद्रों को कंट्रोल किया, अपने बस में किया, लेकिन नेचर बहुत 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 चालाक है और वो आपके कंट्रोल में आती भी है और फिर वो अपना रूप दिखाती भी है। मिट्टी लगाने के लिए अपने देश की या अपने उसके लिए हमें पैसे देने पड़े, करोड़ों करोड़ों रुपए देने पड़े, क्योंकि और मिट्टी है ही नहीं। वतन की मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो मुझे वतन की मिट्टी इतने रुपए की, अच्छा वतन उस वतन की मिट्टी, इधर की मिट्टी ये, आपको थोड़ा साफ मिट्टी तो ये, अगर गोला मिट्टी तो ये, ऐसा मेरे ख्याल से हमारे को भी पैकेजेस में मिट्टियां मिलनी शुरू हो जाएगी और हम सोवेनियर्स लेके जाएंगे। अरे अरे तुम क्या लाए, मिट्टी लाए हो। आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान ये चीजें होनी चाहिए, probably रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, वो XYZ व्हाटएवर। बहुत जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जो बड़े बिल्डर्स होते हैं, दे आर ट्राइंग दैट। दूसरों के घरों में जाकर के ये करती रहती है, ये बंद कर दो, और जब निकल रहे हो तो बंद कर दो। वो मुझे ऐसे देख रहे होते हैं कि मतलब अभी से बुला लिया घर में तो अभी भी हमसे ये काम करा रही है, यार बंद करो, हमारे घर का चलन नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्यों वेस्ट होगा ना, तो वो कहते नहीं चलने दो ना, क्या हो गया यार। तो मैं फिर चुप हो जाती है, फिर मैं धीरे से पंखा तो बंद कर देती हूँ, लाइट नहीं तो। वो ऐसा कहते हैं कि जब आप चीजों को रोक रहे हो तब आप उसके बारे में कुछ अच्छा कह रहे हो, कुछ बढ़िया कह रहे हो, प्यार से उसको कह रहे हो। शायद मेरे टू मच ऑफ इन अ हरी या कुछ ये करके। अभी भी मैं घर पे कोई भी तुलसी पत्ता भी कुछ भी लगाती हूँ, कभी मैं बड़ी पापी तो नहीं हूँ। माँ बोलती जाओ देखो कितने सुंदर फूल आए, देखो पिंक वाला, देखो देखो ऐसा, देखो वो अलग सा कलर आया है। तो मैं वहां जाकर मेरा क्या काम होता था, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द फूल और या उनकी ब्यूटी वो करने से, मैं उनको वो कैसे दिखते हैं वो अपने चेहरे पर एज एन एक्टर करने की कोशिश की। मुझे नर्सिंग देता था कि ऐसे है, मुझे डायबिटीज देता था ऐसे है, मुझे वो बहुत बहुत हाई रिगार्ड्स टू आपकी मॉम आंटी जी कि उन्होंने इतना प्यारा फूल हमें दिया। मेरे घर पे मुझे क्रैक बोलते हैं, आप कह रहे हैं इतना प्यारा फूल दिया हो गया। ये तो आम खाने से डर लगने लगा है, बिकॉज उसको इतना मतलब ऐसे चकाचक बना के रख देते हैं। हाँ, वो करके रख देते हैं। आई डोंट नो, एप्पल पे वैक्स है, उसको हटाओ। एक टाइम इतना कम होता है, हम भाग रहे होते हैं अपनी जिंदगी में अपने काम पे पहुंचने के लिए, उसमें आपको कहाँ बैठ कर दो ये। तो फिर ये सीरियस, सो आई डोंट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट, क्या बोलते हैं कि, और जो हमको खिला रहे हैं बेचारे उनको नहीं लगता कि उनको पाप चढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है एयर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम जिनके साथ हैं वो उनके बारे में क्या कहूँ, वो प्रतिभा की इतनी धनी है, वो एक्ट्रेस हैं, वो डांसर हैं, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, मतलब उनका काम काबिले तारीफ है। मतलब मैं तो जब भी उनको देखती हूँ मुझे नहीं लगती है, और मैं उन्हें बहुत बहुत पसंद करती हूँ। तो आई एम सो हैप्पी कि आज हम उनके साथ हैं, और वो हैं हमारी सबकी फेवरेट जयती भाटिया जी। जयती जी नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सो जयती जी, जैसे कि हम ये बात आपको बता ही चुके हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए, जैसे कि मैं जान पाई आपसे कि आपका जन्म से लेकर अब तक का सफर बहुत सारे शहरों में गुजरा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है, तो आपका कनेक्शन कैसे है एनवायरनमेंट के साथ? देखिए, मैं पैदा हुई अम्बोदरा नाम की एक जगह पर, जो उड़ीसा में है। पहले वो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता था, लेकिन अब उसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा, स्पेशली अम्बोदरा, विच इज़ क्लोज टू कालाहांडी, विच इज़ इन कोरापुट, जहाँ पे इस वक्त पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग होता है और माइनिंग को रुका भी गया है कुछ कंपनीज ने, कुछ ऐसे। और मतलब जब मैं पहले जाती थी तो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी होती थी। हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, है ना, 2 महीने के लिए उड़ीसा।
तो वहाँ पे देखते थे कि इतनी हरियाली है, इतना खूबसूरत वर्षोधारा नाम से एक वाटरफॉल है, लेकिन अगले 4 साल जैसे थोड़े से बड़े हुए, अरे वंशोधरा में जाकर क्या करेंगे, वहां पर तो पानी कम होता जा रहा है। फिर अगले साल गए तो अरे वहाँ तो पानी है ही नहीं, अब दोबारा आया है, बरसातों में कभी कभी आता है। फिर वहां पर इतना ज्यादा बीच में when they were found, ऐसा कुछ सालों में हुआ था जब वहां पे रूबीज मिले थे और एमरल्ड्स मिले थे, तो लोगों ने ऐसी वहां पे माइनिंग करनी शुरू कर दी, माइंडलेस, बिकॉज पीपल आर ग्रीडी, यू नो। तो उन्होंने बिना सोचे समझे, क्योंकि जितना निकलेगा उतना अच्छा, और ताकि इससे पहले कि गवर्नमेंट उसको लेकर बाहर एक्सपोर्ट ना कर दिया कुछ, तो फॉर पर्सनल गेन्स लोगों ने इतनी गलत तरह से माइनिंग शुरू कर दी। तो आई थिंक मैं बहुत सालों से गई नहीं हूँ, बट आई एम श्योर इट मस्ट हैव अफेक्टेड दैट प्लेस, और लोगों को सिर्फ पर्सनली नहीं बल्कि मेंटली भी अफेक्टेड हुआ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज देयर होम्स, एंड सडनली आपको इतना सारा पैसा मिल जाता है। तो वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी ग्रीडी। हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी ध्वस्त करना, और हमें लगता है नेचर तो बात नहीं कर सकती, पलट के जवाब नहीं दे सकती, तो उसे तो ध्वस्त किया ही जा सकता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। कितनी मतलब आपने इम्पोर्टेंट बात कही है, और कितनी बड़ी बात है कि सही बात है। हम लोग ये सोचते हैं कि नेचर तो हमें पलट के जवाब दे नहीं सकती, और इसलिए हम ध्वस्त करते जाते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं कहूँगी कि हमने देखा है कि कोविड के वक्त और उसके पहले और बाद और अभी भी इस साल तो हम बहुत देख रहे हैं इस बात का कि प्रकृति चुप रहती है बिल्कुल एक औरत की तरह, यू नो, सहती जाती है, सहती जाती है, सहती जाती है, लेकिन एक बार जब उस पीठ दीवार से टिक जाए और जब उसे कहती है बस और नहीं, फिर वो ऐसा विकराल रूप धरती है कि माँ नहीं नानी याद आ जाती है। नहीं एक्चुअली सही बात है। और अभी हाल फिलहाल के सालों में, इनफैक्ट अभी वायनाड में जो हुआ है, मतलब हाँ समवेयर की होना ही था, या हम सब, इनफैक्ट हम भी एक बहुत एज पे हैं, हाँ। मुंबई वाले भी समवेयर। और मेरी माँ का कहना था, मेरी माँ जब भी मुंबई में बाहर निकलती थी, बहुत ही कम निकलती थी बाहर, तो उन्हें कभी घुमाने ले जाती थी मैं, कभी टाउन गाड़ी में बिठा के या कहीं पर भी, तो वो देखकर कहती थी कि हर जगह खुदाई चल रही थी। क्योंकि मेरे घर में जब से मैंने घर लिया है वहाँ तब से ना 96-97 से जो खुदाई शुरू हुई है, पहले वर्सोवा वाला मेट्रो बना, फिर हमारे घर के बाद वाला मेट्रो बना, फिर क्या बोलते हैं, यस ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेक्निकल जो हम आगे पढ़ रहे हैं, लोगों के आने जाने के लिए इतनी पॉपुलेशन है, जगह जगह भरा हुआ है, आपने लोकल्स की तो हालत देख ही ली है। तो वहाँ से थोड़ी सी शांति हो, थोड़ी सी रेस्पाइट के लिए मेट्रोस बनाना जरूरी है। लेकिन जो कॉन्स्टेंटली खुदाई चलती रहती है, आप मेट्रो बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, फिर अचानक आपको याद आता है अरे हमने तो वो नीचे वाला वो जो केबल है वो तो ठीक ही नहीं किया, फिर आप उसको खोदते हैं, फिर आप अगर कुछ केबल लगाते हैं, फिर अरे एनजीएल वाले बोलते हैं अरे नहीं हमने कुछ कर दिया, फिर वो खोदते हैं, फिर आप तो एक जगह पर 6, 7, 8 बार वही खुदाई होती रहती है। सो माय मदर यूज्ड टू लुक अराउंड एंड से कि ये जो मुंबई है ना मम्मा, बहुत जल्दी ना द्वारका बन जाएगा। द्वारका आप समझ रहे हैं, ऐसा तल में चला जाएगा। इट इज सो क्लोज टू द सी। नहीं एब्सोल्युटली। हाँ, मुंबई में जिस हद से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इनफैक्ट पिछले ही हफ्ते हम लोग महालक्ष्मी टेम्पल गए थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वाज कुछ समय बाद ही गई हूँ मैं, आई वाज शॉक्ड टू सी, मतलब आप कभी अगर गए होंगे तो जब हम नीचे उतरते हैं, गणपति जी का छोटा सा एक सेक्शन है, वहाँ पे ना देयर यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल सी सेक्शन, हम लोग देखते थे खुश होते थे। वो वहाँ पे वो नहीं है, अब वहाँ पे एक बहुत जबरदस्त सॉलिड रोड है, फ्लाईओवर टाइप का। अच्छा। और उसके साइड में मलबे के पहाड़ है, और वो जो पूरा एरिया है ना, वो पूरा डायमीटर, वो पूरा का पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन से भर गया है। मतलब यू कांट सी अ सी फ्रॉम देयर। करेक्ट। आई मीन आई वाज शॉक्ड कि बिकॉज़ मैंने वो देखा तो आई न्यू कि दैट वाज अ वेरी बहुत खूबसूरत पॉइंट था, क्योंकि हम वहाँ जाते थे कि अरे वाह क्या दिखाई देता है पीछे से। और यू नो विद दैट वो बार्स होती थी और पानी ऐसे आता था, एंड आई यूज्ड टू लव इट, बिकॉज़ यहाँ तो आप नहीं कर सकते समंदर में वो एडवेंचर। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इट्स हार्मिंग नेचर आल्सो। मतलब दी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब वो जो मतलब अगर उस टेम्पल की हाइट जमीन से काफी है, मतलब आपके स्टेयरकेस से आप ऊपर जाते हो, तो वो जो पहाड़ थे ना, मतलब फ्लाईओवर इतना है तो वो पहाड़ जो है वो इतने हैं। अच्छा, मतलब मलबे के पहाड़।
और वो एक भी नहीं, वो 3 4 5 है। हाँ हाँ, तो मैं आप लगा सकते हैं कि कितना उस समंदर में और जाने वाला है। जाने वाला है, डेफिनेटली जाने वाला है, हाँ। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, मैं अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी ऐसे समुद्र किनारे, और उन्होंने कहा कि ये यहाँ तक आएगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ तक नहीं, मड आइलैंड तक जाएगा। तो कहते कि पानी में कितना नीचे जाएगा। मैंने कहा जाएगा, जैसे सीलिंग बनाया वैसे उतना ही नीचे जाएगा। तो एक तो ये मार्वल होता है, थिंक ऑफ इट, अगर हम टेक्नोलॉजी को कहें और हमारे आर्किटेक्ट्स वगैरह को कहें जो ये बनाते हैं, उसके लिए तो हैट्स ऑफ है, क्योंकि जो उन्होंने ये हर चीजों को क्या है, हमारी ह्यूमंस में हर चीज को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कि हमने केव्स को कंट्रोल किया, हमने पहाड़ों को कंट्रोल किया, हमने समुद्रों को कंट्रोल किया, अपने बस में किया। लेकिन नेचर बहुत 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 चालाक है, और वो आपके कंट्रोल में आती भी है और फिर वो अपना रूप दिखाती भी है। कर तो लोगे कंट्रोल, लेकिन ये कुछ दिन बाद, कुछ करोड़ों साल बाद, शायद हमारे जीते जी ऐसा ना हो। हमारे जीते जी हमने देखा बहुत कुछ खराब हो चुका है। इसके बाद अर्थ रहेगा, लेकिन किसी और तरह का रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। शायद पूरी तरह से स्टील नुमा हो जाए, लोहा नुमा हो जाए, और कुछ ऐसी मिट्टी धूसर, पता चला माथे पे वो मिट्टी लगाने के लिए अपने देश की या अपने उसके लिए हमें पैसे देने पड़े, करोड़ों करोड़ों रुपए देने पड़े, क्योंकि और मिट्टी है ही नहीं। इनफैक्ट बॉम्बे में तो ऐसा होता है। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर इन दिल्ली, तो दिल्ली में तो होता है ना कि मिट्टी मिट्टी होती है। मतलब मैंने तो अपने चाइल्डहुड में गवर्नमेंट कॉलोनीज में देखी है मिट्टी बहुत। तो यहाँ पे आई वाज शॉक्ड टू नो, जब मैंने कुछ प्लांट खरीदा, वो बोला कि मिट्टी के पैसे। आई वाज लाइक, मिट्टी के पैसे? मतलब रियली? हम बचपन में तो ऐसा होता था ना, अरे वहां से उठा लो, उसकी वहां से ले आओ, उसके आंगन से ले आओ। एंड इट वाज सो शॉकिंग। एंड डेफिनेटली आज की डेट में अगर हमको सच में पौधा उगाना, तो वी हैव टू बाय मिट्टी। करेक्ट। तो ये आपने जो बोला वो बस होने ही लगा है। होने लगा। ऐसे हर चीज में कि अगर हम वतन की मिट्टी के बारे में बात करेंगे, तो ये वतन की मिट्टी इतने रुपए की, अच्छा वतन, उस वतन की मिट्टी, इधर की मिट्टी ये, आपको थोड़ा साफ मिट्टी तो ये, अगर गोला मिट्टी तो ये, ऐसा मेरे ख्याल से हमारे को भी पैकेजेस में मिट्टियां मिलनी शुरू हो जाएगी, और हम सोवेनियर्स लेके जाएंगे। अरे अरे तुम क्या लाए, मिट्टी लाई हो। सच में सच में गॉड। हाँ, जैसे डंकी फिल्म में वो मिट्टी ले आती है, उस तरीके से। बट हाँ दी, मतलब बहुत बहुत चिंता का विषय तो है ये। और मुझे बीच में एक एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा लगा, मुझे पता नहीं कि मैं इस बारे में बात कर सकती नहीं कि नहीं। ये एक ऐसा था कि शावर है, और वो बंदी है, वो ऐसे शावर एक रेगिस्तान में दिखा रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या चीज सा है, कुछ मटकियां भर के ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या दिखा रहे हैं, कि शावर इन्होंने बनाया है, और आखिर में ये लिख के आ रहा है कि हमारे पूरे गाँव ने नहा लिया, पानी भर लिया, पी लिया, जनाब आपका नहाना अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये तब से, खैर मुझे बहुत पहले से ये बहुत वेस्ट ऑफ मनी लगता है शावर में नहाना, और बड़ा अजीब सा लगता है कि आज की डेट में भी मैं बाल्टी से नहाती हूँ, क्योंकि मैंने एक दो बार तो नहीं, कुछ महीनों तक मैं शावर में बहुत ऐसे लिटिल गर्ल बन के नहाती रहती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि इट इज सच अ शेयर वेस्ट ऑफ वाटर, एंड वी शुड नॉट डू इट। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रश करने के बाद जब आप जीभ छूलते हैं, तब भी पानी चलता रहता है, लेकिन मैं उसको बंद कर देती हूँ आज, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ, स्पेशली मुंबई में, कि अगर बरसात नहीं हो तो हमें पानी के नाले पड़ जाएंगे। सच में। तो आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि अननेसेसरीली क्यों हम पानी वेस्ट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज से चल जाएगा, लेकिन पानी के बगैर नहीं चलेगा। सो दैट इज व्हाट आई फील कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंजर्व वाटर। कोशिश करें कि हम पानी कंजर्व करें। फर्क फिर मुझे ये लगता है, कभी कभी मैं जब जिद्दी होकर बैठ जाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अरे मैं नहीं यूज करूंगी तो कोई और ही वेस्ट कर देगा। हाँ, तो फिर मैं ही, जो मुझे सहूलियत मिल रही है, मैं वो कर लूँ ना। लेकिन ये ऐसे थॉट्स आते जाते रहते हैं। अभी भी हम इतने उदार और इतने बुद्धि हो चुकी है, समझ में आता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी दिल की उदारता अगली जनरेशन के लिए नहीं दिखा पाते। एंड टू ऐड ऑन डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हम किस मोड में हैं, हम किस और क्राइसिस या चैलेंज में उलझे हुए हैं ना, वो सब रहता है। मजेदार बात बताऊं कि पहले जब हम किसी होटल में जाते थे, 5 स्टार होटल जी, और जब हम ये घर पे, मैंने अपने घर पे जितने मतलब मुंबई में बनाए हैं, तब भी ना क्या बोलते हैं, सॉरी, जिसमें बाथटब, सॉरी आज तो शब्द चूक रहे हैं,
तो पहले होटल में जाकर बाथटब देखकर मैं इतनी खुश हो जाती थी ना, और उस तुरंत पानी वानी भर के उसमें ऐसे फोम डाल के ऐसे लहराना शुरू कर देती थी। अब मुझे बाथटब देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। और मुझे घर पे बहुत लोगों ने कहा कि अरे आपने इतना बड़ा बाथरूम है, आपने बाथटब नहीं लगाया। मुझे पता है कि वो बाथटब बहुत पानी वेस्ट करेगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अंदर संकोच है उस बाथटब को यूज करने में। इंटरेस्ट निकल गया, एक्साइटमेंट निकल गई है। पहली बात तो एक नई नॉवेल्टी जो होती है, और इस बात को आप आत्मसात कर चुके हुए, ये बात को जान चुके हुए कि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये बाथटब्स आर सच अ वेस्ट ऑफ वाटर, सच अ वेस्ट ऑफ वाटर। तो अब बाथटब से शावर में मैं फिर भी कभी कभी नहा लेती हूँ, जल्दी जल्दी जब करना होता है ना, तो ये समटाइम्स बाथटब तो इज एब्सोल्यूट नो मेरे ख्याल से। दे शुड बी बैंड अनलेस एंड अनटिल इट इज यूज्ड फॉर सम मेडिकल रीजन। वो अलग बात है अगर उसमें कोई मेडिकल रीजन होती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हर होटल से, हर घरों से इट शुड बी बैंड। बाथटब की एक तो हमारे मुंबई घरों में जगह नहीं है, कुछ हम बाथटब कहाँ लगाएंगे, तो ना ही लगाओ तो अच्छा। नहीं, इनफैक्ट इन दैट केस मुझे भी कुछ याद आया होटल से रिलेटेड, बिकॉज आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, आई वर्कड इन वेरियस डिफरेंट इंटरनेशनल होटल्स। सो अभी रिसेंटली आई मेड अ ट्रिप टू दिस नोवोटेल मुंबई में रुकी थी कुछ वर्क काम के लिए। तो वहाँ पे रुकने के दौरान एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, विच वॉज वेरी आई वुड से सूदिंग। ये तो हाँ पता चला है मुझे फिलहाल में कि बहुत से होटल से बाथटब बैन कर दिया है, मतलब दे स्टॉप्ड इट। अगर कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव वगैरह रहता तो वो नहीं देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम देम। उन्होंने क्या किया है, कुछ ही महीनों पहले, जब 4-6 महीने पहले मैं पहले भी गई थी ना होटल में ही, सेम ये वाला होटल हमारा, इसमें ना वो लोग जैसे हर उसमें होता है एमिनिटीज देते हैं, प्लास्टिक के अलग अलग कंटेनर्स में आपको शैम्पू ये वो सब दिया जाता है, आपको शावर कैप देती है, वो एवरीथिंग है ना। और अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा वो लगा दिया है शैम्पू के लिए और उसके लिए, है ना, उसी में से आप लोगे, है ना, वो आप लोगे। दूसरा वो जो शावर जेल वगैरह है वो भी ना मतलब अभी साइड में लगा दिया है और बड़े पैकेट्स लगा दिए, तो आपको जितना यूज करना है आप उसको प्रेस कीजिए, आप यूज कीजिए। And then, like our homes only, we take, big packs, economical packs and all. So they do it like this. So it was such a sigh of relief. In fact, there were many things like earbuds and all, everything. It was in a paper, and it was meant कि this is a like biodegradable paper or reusable paper of ऐसे करके ना, recycle paper, sorry, हाँ, recycle paper was that. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे genuinely बहुत अच्छा लगा कि कहीं से कुछ लोग अपना एफर्ट कर रहे हैं। जाने अनजाने हम ऐसे सोचते हैं ना कि घर में तो चलो हम कर पा रहे हैं, हम बाहर जाके क्या करें, हमको तो मिली ऐसे प्लास्टिक में ही पानी मिलता है, यही होता है। लेकिन वो मुझे अच्छी कुछ शुरुआत लगी उस चीज़ की। हाँ, उससे ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने आज अभी मैं पुलमन में कभी गई थी, तो वो भी नोवोटेल कहीं है, अच्छा, तो वहाँ पर भी मैंने ये देखा। और बहुत सारे आजकल मोस्ट ऑफ द होटल्स, चाहे वो हाई ग्रेड हो या लो ग्रेड हो, दे हैव बिकम वेरी कॉन्शियस, ये छोटा हमको नहीं देना है, हम बड़ा ही रख लिया, आप उसको यूज करिए, क्योंकि हाथ तो लगता भी नहीं, यूज इट। लेकिन उससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि मैं होटल से जो 2-3 चीजें ऐसी अपनी एक्साइटमेंट में लेकर आती थी ना अपने घर में, वो नहीं कर पा रही है। Oh, that's so sweet of you. That's so sweet of you. That's very sweet. लेकिन ये बचपना है, कभी ना कभी ये बचपना चला ही जाएगा ना, विल बिकम कॉन्शियस कि नहीं, ये चीज जाने दीजिए, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मोर द और वो तो हम एज अ सुवेनियर भी ले आते हैं। मुझे अच्छा लगता है। हाँ, नहीं, दैट इज, आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ सुवेनियर कि भैया आप फला जगह गए हो तो वहाँ की मेरे घर वाले बहुत हंसते मेरे ऊपर कि तुम क्या छोड़ा यू आज, या क्या सब ले आई हो। मैंने कभी शावर कैप छोड़ा यू, बाकी सब लपेट लाई। दैट्स वेरी स्वीट दीदी, हम सब this is middle class woman which is always there in me, which will always be there. These are little childlike excitements, I think. Absolutely, I guess छोटी-छोटी चीजें ही हम सब में होती है, and which I think that's very innocent, और उनको भी पता होता है कि पता ये गेस्ट तो ये करेगा और ये हमारा हक है। उड़ती है मेरे घर में। नहीं, I think that's very sweet. I mean, even I do sometimes and I love it. अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो why not? That is there. और हाँ, मतलब ये इनका अच्छा एफर्ट है। और इनफैक्ट बीच में हमने जॉय से बात की थी, जॉय सेनगुप्ता, तो वो जैसे आई रोड में रहते हैं, और एक्चुअली दीदी उनकी खिड़की के पास इतना बड़ा पेड़ है, मतलब 3-4 पेड़ लाइन से, and I was so happy. We were literally sat on his window and we spoke about, and वहाँ से ग्रीनरी आ रही थी, ये सब बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने ये बात इनफैक्ट मेंशन की थी कि सही बात है कि ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, और जितनी बिल्डिंग्स मुंबई में बन रही है, जिस हद से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इवन घरों का भी, रोड को खोद रहे हो तो एक अलग पॉइंट है, जितने भी घर बन रहे हैं वो घरों में अगर आप एक नॉर्म रख दो ना कि भाई आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान ये चीज़ें होनी चाहिए,
probably rainwater harvesting, solar panel, वो XYZ whatever, बायोडिग्रेडेबल कचरे का जो होता है उसका अलग से कुछ तो होना चाहिए. मतलब मेरी कुछ चीजें अगर उस जगह से आई, या तो सरकार ऐसी पॉलिसी दे, या फिर बिल्डर्स अपना एफर्ट ले इस तरीके का, समथिंग शुड बी देयर. ही वाज मेंशनिंग, तो आपने जब बोला तो मुझे वो भी याद आया. मैंने देखा है कि आजकल बहुत जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जो बड़े बिल्डर्स होते हैं, दे आर ट्राइंग दैट. वो अपने अपने उसमें रखते हैं कि वो रीयूजेबल वाटर, हमेशा जो वॉशरूम में है नहाने के लिए आपको नॉर्मल पानी मिलेगा, लेकिन जो आपके फ्लश में है वो आपका ट्रीटेबल वाटर है जो आएगा, है ना, जो जमा होगा एक जगह पर. फिर वही पानी आपका उधर जो आपने बनाया हुआ है गार्डन वगैरह वहां पर जाएगा. सोलर पैनल्स अभी बहुत जगह पर नहीं आए हैं. सोलर पैनल्स आई थिंक शुड कम. क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने तो पर्सनली अपने घरों में लगाया हुआ है. आई डोंट नो हाउ मच इट हेल्प्स. मुझे तो समझ काफी घरों की ऐसे मैंने देखा लगाए हुए उन्होंने पैनल्स. वो कितना मदद करता है मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर वो अपनी तरफ से कुछ तो कोशिश कर रहे हैं. इट्स एन एफर्ट, एंड सो आई थिंक इट इज धीरे धीरे शायद मुझे भी अक्ल आएगी, मैं भी वही करूंगी. आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट रैप माय हैंड अबाउट इट. नहीं, मैंने जितना सुना पड़ा है, और इनफैक्ट देखिए नाउडेज सरकार जो है कुछ पीएम योजना आई है उसमें वो सब्सिडी भी देते हैं. आप लगवाइए एंड सम ऑफ द अमाउंट दे विल गिव यू बैक सब्सिडी एज सब्सिडी. तो विच इज अ वेरी गुड एफर्ट. कि अगर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैं लगवाऊंगी, मेरे 2 लाख रुपए लगेंगे, तो चलो ठीक है 50 तो मुझे वापस मिल जाएंगे, विच इज अ गुड एफर्ट. तो हमको भी लगता है तो ये मतलब हम अपने फ्लैट्स में भी लगा सकते हैं. फ्लैट का ये सब चीजें ना जिनके अपने बंगलो है, हाँ, स्टैंड अलोन घर है, हाँ, है ना, वहां पर मुझे लगता है कि इट इज एब्सोल्युटली इजी टू पुट. या लेकिन फ्लैट्स में कैसे लगाएंगे? या तो पूरी की पूरी बिल्डिंग लगाए, पूरी बिल्डिंग लगाएगी सोसाइटी. हाँ, सोसाइटी लगाएगी. और हम अपने आप लगाने जाएंगे तो पहले सोसाइटी वाले बोलेंगे नहीं जी आप तो हमारा दीवार खराब कर देंगे, नहीं तो आप तो बाहर का ये खराब कर देंगे. उनसे पहले जूझो. तो दिस काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बारे में एजुकेशन होनी चाहिए. आई थिंक ऑल द पीपल, द चेयरमैन सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, दे शुड एकजुट बनकर ना उनको एक एजुकेशन देना चाहिए कि इट्स अ पॉसिबिलिटी. अगर आप कर पाए तो, जैसे घरों घरों में हमने वो लगा लिए थे, क्या बोलते हैं जो कि आजकल बहुत रेडिएशन दे रहे हैं हम लोगों को, मोबाइल टावर है ना. मोबाइल टावर्स जो लगा दिए थे उसके लिए हम लोग बहुत खुश हो गए थे, बिकॉज इट वाज गेटिंग मनी एंड हमारे वीक जो मंथली की जो हमारी है ना मेंटेनेंस के पैसे कम हो रहे थे कि अरे आपको अब 300 रुपए कम देने हैं क्योंकि आपके यहाँ तो मोबाइल टावर है, वहां से कमा रहे हैं. सो इसी तरह से जब उसमें हम इतने एक्साइटेड हो गए तो व्हाई नॉट समथिंग अबाउट दिस, के सोलर पैनल्स की भी एक मीटिंग होनी चाहिए कि ये भी लगाइएगा ऊपर, कि कम से कम शाम के वक्त या दिन के वक्त जब सबके वहां पर लाइट जलती है तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्पेंसेट होगा कि ये कुछ जो एटलीस्ट अपने घर की लाइट नहीं तो कॉरिडोर की लाइट तो कम से कम सोलर पैनल से आ सकती है ना, तो फिर वो साझा हो जाता है. सो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट मुझे लगता है कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि अगर इस सब के बारे में एक कॉन्वर्सेशन, एक एजुकेशन, एक सेमिनार्स वगैरह चलाए जाए तो. Which is a very good thing. So someday I'll come to your building and I'll speak to you in person. Yes. Your chairman. Yes, definitely. Definitely. Because I think coming from you kind of people whom are like acceptable, very well acceptable in mass audience, right? So जैसे मुझे लगता है आपकी ये बात लोग सुनेंगे, हमारी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, शायद लोगों को एक मुद्दा समझ में आए. एंड दी ऐसी बात नहीं है, मैं जैसे आजकल एनवायरमेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ती सुनती हूँ, तो उसमें बताया गया है कि काफी बिजली कट डाउन होती है. मतलब बहुत अच्छे बिल्स, मतलब लोगों के 0 बिल्स भी आ रहे हैं. अच्छा, बिकॉज कई जगहों पे सन बहुत ज्यादा है, कुछ मौसम में भी सन बहुत ज्यादा है, तो एंड ऑफ द डे इट्स रिड्यूसिंग योर मनी आल्सो. मतलब यू आर डूइंग अ गुड काइंड ऑफ अ सेव. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि मेरे ना ये डीएनए में आ गया है, थैंक्स टू मिस्टर किरण भाटिया, जिनसे मैंने बहुत पहले शादी की थी. तो वो उनकी ये आदत है और वो मतलब लड़ते हैं उस बारे में, डांट पड़ती है, तो अभी मेरे भी डीएनए में आ गया है. और मैं कहीं पर भी अगर मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ तो वो पंखा लाइट में बार बंद करके जाऊंगी. अब कहीं भी मतलब एसी है तो मैं एसी ऑफ करके जाऊंगी. पानी का वो है बंद करना ही, मतलब वो इतना टाइट बंद करते थे, कभी कभी उसको खुलवाने, अरे को 2 बार इतना टाइट क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वो बूंद बूंद गिरेगी. वो आजकल तो फेंगशुई के बारे में लोग बात करते हैं, फेंगशुई के बारे में कि इट्स नॉट गुड, बट इट हैज बिकम माय सेकंड नेचर थैंक्स टू मिस्टर भाटिया. दैट क्या बोलती है लाइट, बट वो पैसा नहीं बचा रहे, पावर का पैसा नहीं बचा रहे. शायद वो भी एक रीजन होगा. चलो मैं कहती हूँ उसका पहला ये रीजन होगा कि बिल इतना आएगा, क्यों वेस्ट कर रहे हो. लेकिन सेकेंडली ये भी है कि इन अ वे वी आर सेविंग पावर.
मतलब जब हम टीवी ऑन करते हैं तो लोगों के घरों में टीवी का वो जो मेन स्विच वो ऑन ही रह जाता है, ठीक है, लेकिन मेरे घर में आपको कभी वो ऑन नहीं दिखाई देगा। वी विल वेट, हम पहले रिमोट से बंद करेंगे, देन विल वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल फॉर 5 to 10 seconds एंड देन हम लोग मेन स्विच ऑन ऑफ करेंगे। सो दिस इज बिकम माई सेकंड नेचर। मैं दूसरों के घरों में जाकर के यही करती रहती है, ये बंद कर दो, और जब निकल रहे हो तो बंद कर दो। वो मुझे ऐसे देख रहे होते हैं कि मतलब अभी से बुला लिया है घर में तो अभी भी हमसे ये काम करा रही है, यार बंद करो, हमारे घर का चलन नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्यों वेस्ट होगा ना, तो वो कहते नहीं चलने दो ना, क्या हो गया यार। तो मैं फिर चुप हो जाती है, फिर मैं धीरे से पंखा तो बंद कर देती हूँ अगर लाइट नहीं तो। वाओ, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग टू नो दिस। मतलब अपने घर में तो करते हो, दूसरे घर में करते हो, ऐसे एनवायरमेंट वॉरियर्स की जरूरत है एक्चुअली। बिकॉज अगर हम इतने कॉन्शियस हो जाएं तो ऑब्वियसली अगर इतने 150 करोड़ लोग अपने देश में और मिलियन ट्रिलियन लोग वर्ल्ड में अगर इतना भी बचाएंगे तो कितना हम बचा पाएंगे। आपको पता है कि इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट आई थिंक यू शुड टॉक टू हिम मिस्टर भाटिया, बिकॉज वो अब उन्होंने ये कह दिया कि हमारे घर में कोई आएगा ना तो हम बॉटल लेकर जाएंगे और ग्लास लेकर जाएंगे। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि क्या कर रहे हो यार, दे आर गेस्ट, मतलब उनसे ये पानी भी नहीं दे सकते हम, कहते वेस्ट करते हैं, दो घूंट पीते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं। वो फिर क्या करेंगे, हम झूठा पानी तो पियेंगे नहीं, राइट। इतना बड़ा दिल अभी तक हुआ नहीं है कि अगले का मतलब हम शबरी बन के उनका झूठा पानी, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम फेंक देंगे। सो वाई वेस्ट। तो वो ग्लास लेकर पहुंच जाते हैं, कहते हैं आपको पानी इतना, अच्छा ओके फाइन, ऐसे करके देते हैं। तो कभी कभी बहुत शर्मिंदा होती हूँ मैं, ये घर में हम इंसान को पानी भी पूछ कर ही देते हैं, लेकिन he says it's better to instead of throwing the water, let's ask how much they are going to eat. Yes. और प्यास के बॉटल यहाँ पर और पानी मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, ये पानी यहीं पर ही है। लेकिन पूरा ग्लास मैंने आपको दे दिया, आपने 2 चम्मच 2 घूंट पिया और फिर आपने मेरी दिल रखने के लिए 2 घूंट पिया और फिर आपने ऐसे ही रख दिया, तो मैं तो उसे फेंकने वाली। ये आपने बहुत प्यारी बात बोली। और मेरे ख्याल से ये हो जाए, हमारे जो एक भारतीय संस्कृति में कहा गया कि जो भी घर में आता है उसको ट्रे में जाकर हम सबसे पहले पानी दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, लोग ट्रैवल करके आते थे, जंगलों से आते थे, दूर दूर तक वॉकिंग करके आते थे, इतनी गर्मी में आते थे, तो चलन था कि आते ही घर में पानी पिलाओ और बताशा दो, है ना, एक बताशा या कुछ भी मीठा और पानी दो, बिकॉज आपका वो एनर्जी एकदम सेट रहेगा। लेकिन आज के जमाने में जब हमारी हालत ऐसी खराब हो रही है, एनवायरनमेंट का खराब हो रहा है, पानी कम हो रहा है, चीजें कम हो रही हैं, देन आई थिंक वी शुड गो टू दिस के आस्क पीपल कि आप कितना पानी पिएंगे, हम उतना ही पानी आपको देंगे। बहुत 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 सुंदर थॉट है। किरण भाटिया सर को हमारी तरफ से बहुत थैंक यू बोलिएगा। और अननोइंगली, मतलब एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने किसी के मुंह से सुना है, बट आई फॉलो दिस प्रैक्टिस, वी फॉलो दिस प्रैक्टिस कि ना, एक तो ये मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, ये बहुत पहले पढ़ा भी था और देखा भी था, तो उसमें यही बात कही गई थी कि पानी जब आप किसी को देते हो, या हम खुद भी पीते हैं, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात मैंने किसी से शूट वाले से सुनी थी कि ना शूटिंग में हम लोग जैसे बॉटल्स में पानी मिलता है, क्योंकि शूटिंग में उसी बॉटल में पानी मिलता है, और स्पेशली एक्टर्स को या स्टेचर के लोगों को, तो क्या होता है कि वो पानी आप 2 घूंट 3 घूंट पियोगे, बॉटल्स पड़ी हुई है, लेकिन वो नहीं पड़ी होती, सोफे के नीचे, उसके पीछे इतना पानी गया है, वो पूरी बॉटल भरी हुई है, देन ऑब्वियसली आप तो यूज नहीं करोगे उससे, तो कितना पानी वेस्ट होता है। इवन मी एज अ पर्सन, आई मेड इट अ पॉइंट कि ना, कभी भी पानी का ग्लास अगर आपने लिया है ना, मैं जैसे तो टच पानी पी ही लेती हूँ, काफी पानी पीती हूँ, लेकिन ये कि जब भी पानी लिया तो अपना ग्लास खत्म करना है, और जेन्युइनली खत्म करना है, ऐसा नहीं कि रह जाए, जबरदस्ती पियो पर तुम पियो। मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब वो पानी वेस्ट नहीं करना। और वही वाली बात है कि अगर लोग इतनी भी कॉन्शियस करें ना अपने आप, और सर ने जो बोला, आई थिंक मैं तो ये फॉलो करने वाली हूँ। अब तक मैं करती थी, मैं थोड़ा अपने कांच ग्लास में आधा पानी देती थी, लेकिन अब मैं बॉटल देने वाली हूँ कि नहीं आप लीजिए, रख दिया कि आप ले लीजिए। राइट। नहीं, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और आई थिंक कि हम जो ये बात कर रहे हैं लोग देखेंगे, समझेंगे, और आई थिंक हम लोग आज की डेट में ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, विच इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग, जो शायद कुछ हद तक समझते हैं चीज़ों को। एटलीस्ट मुंबई या अर्बन सिटीज में तो लोग समझते हैं कि हाँ नहीं, पानी नहीं वेस्ट करना, वी हैव दिस कल्चर, और प्रोबेबली दिस इज आवर थिंग कि हम ऐसे करेंगे, तो मे बी वो भी इंस्पायर हो, एंड ऑफ द डे स्प्रेडिंग इन एजुकेशन की बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि हम अपने संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि घर में आए हुए इंसान को आप पानी पिला रहे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम जरूर अपने अतिथियों की सेवा करें। हमारे बिल्कुल अतिथि देवो भव है, मैं आज भी मानती हूँ, और क्या बोलते हैं, उनकी सेवा करें, लेकिन कॉन्शियसली सेवा करें। ये दोनों का बनता है, जो अतिथि है वो भी और जो घर में होस्ट है उसका भी, ये दोनों ही अब
इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहे, हाउ आर वी कंज्यूमिंग जो भी हमें दिया जा रहा है. True. In for the same sake, when we are talking about पानी, let's talk about food also. हाँ, right? करेक्ट. तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा बहुत खाना वेस्ट होता है, हाँ. अनलेस कि आपने यू हैव सम, जैसे मेरे हमारे एक दोस्त है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वो, तो वो भी पेशे से मतलब डीओपी है, और उनके घर में ये कल्चर है कि जो भी खाना वेस्ट होगा ना, उन्होंने मतलब लिटरली अपनी खिड़की पे, उनका नाम हरी है, हरी और रिया ये कपल है, उन्होंने अपनी खिड़की पे एक बहुत बड़ा स्पेस रखा हुआ है और स्पेशली डेडिकेटेड टू दिस हाँ जी वेस्टेड फूड. तो क्या होता है, वो रात को जो भी अगर कुछ बच जाता है, इवन घर का भी उनका ये है कि रोज नया खाना मेड बनाएगी, जितना ही बचेगा इतना इतना वो वहाँ खिड़की पे रख देते हैं. और दीदी वो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में उनके घर में मैंने ना वो कलरफुल पैरट्स देखे हैं, मैंने गौरैया देखी है, मैंने उनके कौवे देखे हैं, और एक नहीं बहुत बहुत, वो आते हैं खाते हैं चले जाते हैं. एंड एक तो ऑफ कोर्स आपको देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे पंछी आपकी खिड़की पे आ रहे हैं, वन विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. दूसरा कि वो खाना वेस्ट नहीं होता, है ना, ये बहुत अच्छी बात है. प्रैक्टिकली शायद हो सकता है बहुतों के लिए पॉसिबल ना हो पाए. हाँ, क्योंकि सबके पास टेरेस नहीं है. हाँ, और फिर right. गिरता है, फिर गंद होता है, फिर नीचे वाले लोग बोलते हैं अरे भैया क्या लगाया आपने घर पे, अपना देखो. लेकिन ये सब भी है. आई मीन जस्ट टू मेंशन लाइक इफ वी डू सच काइंड ऑफ एफर्ट दिस, नहीं, मुझे तो वो एफर्ट भी बहुत अच्छा लगा था कि फ्रिजेस रखे गए थे बीच पे, हाँ. जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा खाना चाहिए पे जाकर छुट्टा फूटा नहीं में, लेकिन अगर घर में खाना बच गए तो वहाँ जाकर देखिए जो आसपास के लोग हैं वो खा सकते हैं, जो अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन अब बहुत अच्छे से रखा जाता है. बट मैं देखती हूँ कि अगर 10 रखे गए थे तो अब शायद मुश्किल से 2 रह गए हैं, बाकी सब गायब हो गए. सो दैट इज वन एफर्ट. तो उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना पड़ेगा, एक तरीका निकालना पड़ेगा that it reaches more people. या ना इस तरह की चीजों का होना चाहिए. इनफैक्ट मुझे भी कई बार फील होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे घरों में कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कुछ भी होता है, गेट टुगेदर भी हो, तो चलो आ गया बना लिया जो भी है. देन अब और एट द टाइम व्हेन यू लुक फॉर पीपल यू वोंट पता नहीं है. मैं कभी खाना लेकर बाहर जाती हूँ, हाँ. बच जाता है, तो मैं ढूंढ रही होती हूँ, हाँ ठीक उसी वक्त मुझे कोई नहीं मिलता. एब्सोल्युटली कोई नहीं मिलता. ये किस्मत है क्या है. पर और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई बच्चा कर कहता है कि बड़ा पाव खिला दो, हाँ. बड़ा पाव खिला दो, बड़ा पाव खिला दो, या कुछ तो खिला दो, लंच खिला दो. तो आपको लगता है ये तुम कल कहाँ थे भाई, जब मैं इतना सुंदर अच्छा बढ़िया खाना लेकर निकली थी, बिरयानी और चाइनीज प्लाटर कुछ ऐसा लेकर तुम कहाँ थे. हाँ, ये तो होता है, अक्सर होता है. एंड टू एड ऑन, जस्ट टू, इट्स अ फनी साइड, बट जस्ट टू एड ऑन दिस, आई हैव सीन सच दीज पीपल जो होते हैं हमारे लोग इस तरीके के, उन लोग का ऐसा होता है नहीं हमें खाना नीचे भी पैसे चाहिए. हाँ हाँ. दिस इज ऑल्सो अनदर एंगल. नहीं, मेरा हमेशा ये होता है, इफ आई गिव देम द मनी, दे टेक द मनी, थैंक यू, उधर से खाना खिला दो. तो मैं तो पहले बताना चाहिए था कि हाँ मैं खाना खिला देती. उनको लगता है कि मैडम तो पैसे भी देगी, खाना भी खिलाएंगी, तो आपके साथ अलग बात है. वो वाली चीज है. बट या इनफैक्ट दीदी ये जो आपने बात बोली फूड बैंक वाली, या फिर जो आपने बात बोली फ्रिजेस वाली, जो कि मैंने ऑनेस्टली अभी तक तो नहीं देखा है यहाँ पे, मैंने नहीं देखा है फ्रैंकली, लेकिन मैंने पढ़ा सुना बहुत है कि अब्रॉड भी होता है, यहाँ वहाँ होता है ऐसे. दूसरा मैंने इंडिया का, मैं अभी थोड़ा बोल रही हूँ, लेकिन इंडिया में कहीं पे आई थिंक मुंबई में, महाराष्ट्र में समवेयर दे मेक रोटी बैंक. तो व्हाट दे डू, दे मेड श्योर कि अगर किसी घर में रोटी बची है, रोटी सिर्फ रोटी, वो रोटी बना के वहाँ रख देते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो रोटी आके लेके जाते हैं. तो मतलब बहुत सारे पुअर लोग जो है रोटियां वहाँ से जाते हैं. तो ये भी बहुत प्यारा एफर्ट है, ये जहाँ भी हो रहा है. मैं बोल रही हूँ कि बहुत पहले कहीं पढ़ा सुना था, अभी भूल गई हूँ, लेकिन ये भी बहुत प्यारा एफर्ट है कि आप किसी की हेल्प भी कर पाते हैं. या फिर जैसे दिल्ली में तो हमारे ऐसे होता कि, और इनफैक्ट नॉर्थ में तो हमारे ऐसे ही होता है ना कि खाना बनाएंगे तो 2 रोटी डाल देते हैं बिल्ली के लिए, कुत्ते के लिए, गाय को खिलानी है. गाय को खिलानी है. इनफैक्ट आई वोंट बिलीव व्हेन आई केम टू मुंबई एंड ना बहुत 2 साल तक मैं ऐसे होता था, अरे खाना बच्चे गाय को दे देंगे. दिस यूज्ड टू बी इन माय माइंड. देन आई रियलाइज्ड देयर इज नो गाय इन मुंबई. मंदिरों के पास खड़े होते हैं वो गाय. अगर उनको, क्योंकि अगर कोई हिस्टोरिकल चीजों से आप जानते हैं कि गाय को गुड़ खिलाना है और वो खिलाना है, वो इतने बोर हो चुके होते हैं क्योंकि वो एक ही बेचारा गाय खड़े होता है, ये 2 खड़े होते हैं, सब ने मिलकर जाकर उनको खाना खिलाना होता है. एंड बाय द जब तक मेरा टाइम आता है कि उनको गुड़ खिलाने का, वो मुझे मैसेज देख रहे होते हैं, और मत खिलाओ गुड़, प्लीज जाओ, we are fed up of eating good now. तो मुझे फिर दूसरी जगह देखनी पड़ती है, अरे सॉरी यार, तो तुम्हारा पेट भर गया, कहीं और देख. नहीं, हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोली. मैंने कभी नोटिस किया था कि सही बात है, उनको तो पेट भर जाता है.
और दैट जो भी वो हॉकर रहता है, वो जो सामान लेके रहता है, वो अब वही बंदा मैं खिला रही हूँ, हर 10वां बंदा आके खिला रहा है। ऑब्वियसली वो तो बोर होने हैं, एक ही डिश खाते खाते नहीं है, also can eat only that much, पर हम तो अपनी मतलब किस्मत के सितारे सही करने के लिए उनको खिलाए जा रहे हैं। राइट। एंड टू एड ऑन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टू दैट पर्सन आल्सो, करेक्ट। कि मुझे खिलाना है भाई, तुम 100 रुपए ले लो, मुझे खिलाने दो। तो दिस इज ऑल, खैर यहाँ पे तो ये चीजें कुछ डिफरेंट है, लेकिन कमिंग बैक टू दिस थिंग कि हाँ खाने का वेस्ट होना, इनफैक्ट एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जब ये सब वेस्टेज की बात चल रही है, मैंने कुछ समय पहले ये भी मुद्दा पढ़ा था दीदी कि हमारे जो मॉल्स होते हैं ना, इसे बोलते हैं ना कि फूड कॉस्मेटाइजेशन या फूड फैब्रिकेशन। इसमें क्या होता है कि मॉल्स में ना बहुत खूबसूरत चीजें रखी जाएंगी, कोई भी चीज हल्की सी स्टेल हुई ना, दे विल थ्रो इट, दे विल नॉट सेल इट बट दे विल थ्रो इट, एंड दे विल थ्रो इट दिस वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एस्पैरागस लिया या आपने ब्रोकली ली, तो इट्स ऑलवेज क्लिंग रैप और वो प्लास्टिक के जो पैकेजेस रहते हैं उसमें रहती है। तो एंड ऑफ द डे, बिकॉज एज अ ब्रांड XYZ जो भी ब्रांड आप वो सेल नहीं कर सकते हो जरा सा भी स्टेल, वेयर एज अगर हम लोकल शॉप पे होंगे तो हम वो थोड़ा सा काट के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज यू आर अ ब्रांड यू वोंट बी सेलिंग दैट बट यू विल बी थ्रोइंग दैट पार्ट, राइट। तो वेस्टेज हुआ। दूसरा, उतना वो प्लास्टिक ना इतना भर के वो डंप में जा रहा है, एंड ऑफ द डे वो क्या कर रहा है, वो लैंडफिल ही तो पड़ा रहा है। और बीइंग अ ब्रांड, आपके तो 200 आउटलेट्स हैं, मुंबई में ही होंगे या पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया होंगे या इंटरनेशनली होंगे, या ये हर जगह की कहानी है। लेट्स टॉक अबाउट की थाउजेंड्स ऑफ दीज काइंड ऑफ, मिलियंस ऑफ इट। तो हर सुपरमार्केट अगर ऐसे फूड थ्रो करता है तो एंड ऑफ द डे हमको बहुत ये भी हो रहा है। तो आई थिंक सुपरमार्केट्स को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ, और करना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्या वो मेरी कॉफी है? सॉरी, मैं हमेशा सोचती हूँ मेरी कॉफी है, ये नहीं सोचती मैं, लेकिन क्या वो मेरी कॉफी है जो वो देकर गया है? शायद ये आदमी कॉफी है। ये बढ़िया सी कॉफी आप क्यों? तो मैं ये कह रही थी कि जब भी मैं ये केक्स की शॉप्स देखती हूँ, आई लव केक्स, पहले मैं ये बता दूँ, मुझे पेस्ट्री और केक्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि ये जो केक है, चलो मैं समझ सकती हूँ कि रोज तो नहीं बनाते होंगे, 2-3 दिन में बनाते होंगे, फिर चौथे दिन वो इन केक्स का, पेस्ट्रीज का क्या करते हैं? क्या हमें ही स्टेल खिलाते हैं फ्रेश बना के वहां पर, या फेंकते कहाँ हैं, या किसको देते हैं, या गरीबों को देते हैं? वेयर डू दे गिव this and what do they do with all that food which is kept, burgers, croissants, ये जो जितने भी बड़े पड़े हैं, how do they recycle it, what do they do? I'm really interested to know that because मुझे लगता है कि वहां पर या तो हम ही स्टेल खा रहे होते हैं या वो वेस्ट होता है। This we must find out. I want to know कि कैसे होता है। Coming to this, even I have a story to tell about it. दो चीजें हैं, एक तो ये कि बिकॉज आई माई सेल्फ वर्कड इन डिफरेंट आउटलेट्स एंड माई फर्स्ट जॉब वाज इन व्हेन आई वाज इन होटल, आई वाज इन मॉरिस शेल्टन, दैट टाइम आई यूज्ड टू बी इन अ केक शॉप, बिकॉज वो आपकी पहली जॉब होती है तो आपको बहुत स्वीट सी डॉल को एक छोटी सी जगह पे बिठा देते हैं, सबसे स्वीट वाली जगह पे। तो व्हाट दीज 5 stars इवन इन हायत आल्सो, व्हाट वर द प्रैक्टिस कि इवनिंग में ना 7 to 9 आपका हैप्पी आवर होगा, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारी जितनी बेकरी बची होती थी ना, बिकॉज दैट्स अ वेरी हाई एंड बेकरी, तो सेल हो जाती थी। मतलब जितने भी हाउस वाइव्स आते थे वहां पे नीचे इसमें जिम वगैरह में, वो ले जाते थे, जो भी XYZ लोग ले जाते थे। तो विच वाज अ वेरी गुड एफर्ट कि 50% डिस्काउंट दोगे तो कोई भी लोग तो वेट करते हैं 50% पे ही लेकर आएंगे, है ना। वन वाज दैट। सेकंड थिंग कि ना अभी क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल की बात है, कुछ 1 महीना पहले की, हम लोग आयंगर बेकरी, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ आयंगर का, उनकी वो प्योर वेज होता है, वेरी नाइस रवा केक, यस सुपर्ब, दैट्स रवा केक ओनली। सो व्हाट वी डिड, वी वेंट एंड वी बॉट दिस एंड वी वर ईटिंग, तो दिस गाय वाज थ्रोइंग दिस मच ऑफ रवा केक, तो वी वर लाइक आप क्यों फेंक रहे हो? तो उसने बोला कि नहीं, ये ना मैंने कल बनाया था, तो आज मैं नहीं सेल कर सकता। तो आई विल, अब मैं उसको नहीं बोल सकती कि तू मुझे दे दे, ऑब्वियसली हाफ रेट पे, पर तू मुझे दे दे, बिकॉज अच्छा भी लगेगा, पता नहीं somehow it didn't, अब मे बी कि क्या पता कुछ हो ही जाए मुझे, या हमारे लिए सही ना हो, बिकॉज हमको तो उतनी आदत नहीं होती ना। तो बट आई कुड सी कि दिस वाज अ गुड थिंग, और एक दिन में कितना ही खराब होगा वो, बिकॉज इट्स एनी फेज, बट दे विच इज अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, और समवेयर बैक टू दिस ऑल्सो, वो बंदा फेंक रहा था। तो हम लोग निकले वहां से, मैं और अद्वितीय हम लोग निकले, हम लोग बाहर आए, कोइंसिडेंटली उससे 2 मिनट पहले देयर वाज अ स्मॉल 2-3 गर्ल्स का गैंग जो रहता है, ये जो रोड पे रहते हैं बच्चे, कि दीदी खाना दे दो। तो हमने बोला तुम एक काम करो, वो शॉप पे जाओ, वहाँ पे वो दादा ना तुमको कुछ देंगे, तुम वो लेकर आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हम बाहर ही कुछ स्टेशनरी का सामान ले रहे थे। तो व्हेन दोज किड्स वर कमिंग, और दोज रोड साइड वाले जो बच्चे थे,
उसने वो इतने बड़े बड़े बैग भर के उनको केक, मफिन्स, क्रॉसॉन, ये वो, मतलब जो भी उसका बनता है वो दिया, एंड द किड्स वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। एंड ना हमको भी इतना अच्छा लगा कि अरे यार वो चीज कहीं पहुंच गई। और मैंने फिर उन बच्चे को बोला, मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा तुम एक काम करना, अपना रोज इस टाइम पे वहां जाया करना, अंकल तुम्हें कुछ कुछ देंगे। सो आई मीन इन अ वे कहे तो चलो उस दिन उस चीज को वो हो गया, नहीं तो वो वेस्ट भी हो रहा है। और So they have to find, मुझे Yeah. हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ये सब जो outlets हैं, या they must always find ways या to either recycle them or give it to people who are not able to afford it. अफोर्डेड। है ना? और लेकिन Yeah. उनके दिल में इच्छा है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हर कोई यू नो, एक छोटा बच्चा जवान, ऐसी कोई बात नहीं कि ये जो शॉप्स होते हैं, they should find ways to how to pay it forward, या कैसे दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे हमेशा ये लगता है कि ये क्या ये क्योंकि ये तो बड़ी चीजें जल्दी स्टेल होने वाली चीजें हैं, है ना? तो इसको क्या किया करते हैं, जो फ्रूट्स लेकर आते हैं उसका क्या करते हैं लोग? सो वी हैव टू फाइंड अनदर अल्टरनेट इंडस्ट्री which makes use of them, राइट। correct use of them, and it goes to people who would love it, who would need it, who would rejoice it. या एंड फॉर देम इट्स नॉट, हमारा तो क्या है कि हमको रोज रोज मिल जाता है, हाँ। उनके लिए तो एक मेमोरी हो जाए, उनको अच्छा लगेगा, राइट? हाँ, सही बात है। मतलब यू शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, और एक ऐसा इंसान जो नहीं ले सकता वो, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सो वेस्ट की बहुत बातें हो गई, आप बताइए आपकी बचपन की कोई याद जिसमें आपने कुछ तो ऐसा किया हो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या करते थे? मैं आपको सच बताऊं कि मेरे हाथों में किसान वाली साइन नहीं है। वही मेरी माँ के हाथ में थी। अरे वाह। तो वो हमारे घर के सामने, हम एक घर में शिफ्ट हुए और हमारे घर के सामने बहुत बड़ा गार्डन था, और नानी के घर जो जाते थे तो वो फिर कुछ ना कुछ वो हमें ये दो भी, चलो वहाँ पे लगाओ वो फूल, आज पूजा के लिए लेकर आओ, ये करो वो करो, ये सब चलाती रहती थी। तो मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छा, वहाँ पे जो मैं रोप के आई हूँ बहुत बढ़िया बन गया होगा, ये बन गया होगा, लेकिन अगले साल जाकर देखती थी उसका कुछ भी नहीं हुआ होता था। सो लेटर आई रियलाइज दैट मे बी आई डोंट हैव द, क्या पता, मैं शायद, वो ऐसा कहते हैं कि जब आप चीज़ों को रोप रहे हो तब आप उसके बारे में कुछ अच्छा कह रहे हो, कुछ बढ़िया कह रहे हो, प्यार से उसको कह रहे हो। शायद मेरे आई वाज टू मच ऑफ इन अ हरी, या कुछ भी ये करके। अभी भी मैं घर पे कोई भी तुलसी पत्ता भी कुछ भी लगाती हूँ, कभी भी मैं बड़ी पापी तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से ना कोई तुलसी पत्ता बड़ा होता है ना कोई आजकल ना कहीं भी जाती हूँ तो गिफ्ट में एक पौधा जरूर देते हैं, हाँ, है ना? हाँ। और तो मुझे उसको देखकर डर लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये तो मेरे हाथों मरने ही वाला है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू नर्चर इट, मे बी बिकॉज आई गुड शूट और वट एवर, या मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पाती। बट माई मदर हैड दिस ग्रेट एबिलिटी कि उनकी पूरी जो क्या बोलते हैं, उनका जो बागान था, यू नो, वो डैफोडिल्स, ये सब चीज़ों से, यू नो, क्रिसैंथेमम्स, इन सब चीज़ों से एकदम भरा हुआ होता था। एक टाइम ऐसा था, स्प्रिंग दिल्ली में हम रहते थे ना, तो ऐसा होता था कि कौन से रंग के फ्लावर्स नहीं है हमारे छोटे से उस बाग की क्यारी में। केले का पेड़, क्या बोलता है, इसका उसका, नींबू फीबू सब लगा के रखती थी, और सब उनके हाथों से इतना अच्छा उगता था। आई रियलाइज दैट शी वॉज अ नर्चरर, शी हैड दैट एबिलिटी, that you know she को प्यार से शायद उसको इतना बोलती होगी, बढ़ती होगी, and I had seen that she would talk to her plants, वो बात करती थी उनसे जाकर ना, अपने उससे ये करके वो करके, कुछ तुम बात छोड़ सुन नहीं रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तुमको मैंने बोला था ना, ऐसे करके वो कुछ बातें करती हुई दिखाई देती थी। तो मुझे लगता है कि अगली बार मैं ऐसा कुछ करूंगी तो मैं शायद डांटूंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है तुम सुन नहीं रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुमको मैंने कल पानी दिया था ना, तो तुम क्यों नहीं उगे, तुम क्यों मुरझा रहे हो? तो मैं ऐसे बात करती हूँ, मेरी माँ वैसे बात करती जैसे वो हमसे बात करती थी। क्या हो गया, सब बात नहीं सुन रहे हो, अच्छी बात नहीं होती है, सुंदर सुंदर दिखना पड़ता है, ऐसे करके बात करती होंगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज व्हाट आई लर्नड, दैट मेरे जैसा इंसान जो है वो, उसको बहुत ही अंदर से चेंज होना पड़ेगा, बात चेंज करनी पड़ेगी, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा ये लाइफ का एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहती हूँ अपने साथ, अब नहीं, जब थोड़ा और वक्त होगा और मैं किसी ऐसी खुली जगह, मैं सोच ही रही हूँ आजकल कि मैं किसी खुली और प्यारी सी जगह पे जाकर रहूँ, और मैं जिंदगी में एक बार बागान जरूर लगाऊंगी, ताकि मुझे पता चले कि क्या तकलीफ है यार उन पौधों को और उन फूलों को, कि मेरे कहने पर वो तुलसी पत्ते को, कि मेरे कहने पर वो जितना भी पानी डालो ध्यान से, रोज सेम टाइम पर, जो लोग कहते हैं, लेकिन फिर वो हो जाते हैं। तो ये मेरा जिंदगी का एक्सपेरिमेंट है। आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू मेक अ बगीचा
और मैं उनको उतने प्यार से नर्चर करूंगी और फिर देखती हूँ कि वो मुझे वापस प्यार देते हैं कि नहीं. That's really sweet, and that's such a honest, I would say, confession of yours. Yes. I'm sure आप जब भी बगीचा लेंगे हम आएंगे आपको फिर से मिलने और बातें करने कि दी क्या हो रहा है, क्या हो गया है. That's really sweet. Oh, that's nice. Oh, wow. I mean, of course, great regards to your mother because when you talk about कि एंथोरियम and all आपके यहाँ पे लगता था, which is a very good thing. हमको तो बस वो फ्लावर शॉप्स में ही दिखता है. मतलब आपके घर में था तो क्या बात है. मतलब hats off. इतने सुंदर नरगिस के फूल इतने सुंदर. हाँ, बहुत बहुत सुंदर नरगिस के फूल इतने ब्यूटीफुल. और मेरा सिर्फ यही काम रहता था. माँ बोलती थी जाओ देखो कितने सुंदर फूल आए, देखो पिंक वाला, देखो ऐसा, देखो वो अलग सा कलर आया है. तो मैं वहां जाकर मेरा क्या काम होता था, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द फूल और या उनकी ब्यूटी वो करने से, मैं उनको वो कैसे दिखते हैं वो अपने चेहरे पर एज एन एक्टर करने की कोशिश की. मुझे नर्गिस देता था कैसे है, मुझे डेवरी देता था ऐसे है, मुझे वो क्या क्रिसैंथेमम देता था ऐसे है. तो यू नो मैं वो सब करके उनके जाकर अपनी एक्टिंग कर रही होती थी. किसी भी एक्टिंग उन लोगों को मैं बुरी लगती थी कि जाओ यार, उनको लगता था मैं शायद उनको चिढ़ा रही रही थी. एज एन एक्टर I wanted to look like them, and what मैं कौन से फेशियल एक्सप्रेशन करूँ या बॉडी करूँ कि मैं उनकी तरफ देखूँ, उनकी तरह दिखूंगी. तो उसके चक्कर में शायद मैं उनको प्यार देना भूल जाती थी. अब जाओ यार, हम जब बस तुमसे बात करते. बट विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. मतलब आपने एक मतलब कितनी प्यारी बात बोली कि प्लांट को आपने एक उससे जोड़ दिया, कला से जोड़ दिया, एक्सप्रेशन से जोड़ दिया. कभी अगर मुझे नरगिस फूल बनने का मौका मिलेगा तो मैं कौन से एक्सप्रेशंस दूंगी. वही बात, क्या बात. एक कलाकार फूलों में भी एक्सप्रेशन ढूंढ लेता है. बहुत खूबसूरत बात है. एंड आई एम श्योर कि बहुत बहुत हाई रिगार्ड्स टू आपकी मॉम, आंटी जी, कि उन्होंने इतना प्यारा फूल हमें दिया. मेरे घर में मुझे क्रैक बोलते हैं. आप कह रहे इतना प्यारा फूल दिया हो गया. इसके दिमाग में कहीं कुछ पांगा में बोलते हैं और माता एक छीट अच्छी, मतलब छीट मतलब थोड़ा सा काट गैप रह गया है. नहीं, वो तो घर में सबको. मेरे ख्याल से कोई कलाकार बनने के लिए या फनकार बनने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी छीट की जरूरत ही पड़ जाती है. There needs to be a little gap, something which is not formed right, क्योंकि उसी को शायद ठीक करने में, शायद उसी को ठीक करने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं और उनको दिखते भी है. बिकॉज जो आप है आई थिंक वो तो कोई और है ही नहीं. और स्पेशली आपका जो काम है, आप जो इनफैक्ट वेल ये हमारे से हटके है, बट मैं मेंशन करना चाहूंगी अभी हाल फिलहाल में जो मैंने आपको काम देखा हीरा मंडी में, मुझे ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जब वो पहला एपिसोड देखा था ना तो मुझे लगा था कि हाँ अच्छा ठीक है, मतलब जैती थी कर रही है, वाओ दिस इज नाइस, इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, निधि इज डूइंग दिस. बट ग्रेजुअली व्हेन आई sank with that character of yours, oh my god, the kind of love you show for those people, each of them, you मतलब आप उनसे अपनी जो आपकी मिस्ट्रेस है उससे चिढ़ भी रहे हो, but still you have that loyalty, still you have that love affection. मतलब कोई आए तो एकदम आपने वो कर देना है. And I remember there was a scene with this Sardar guy, something happens, Iqbal, and you protect him, तू ऐसे मत कर, गर्लफ्रेंड सब कुछ होता है. That scene was, I was like, oh my god, ये ना कोई और कर नहीं सकता था. मतलब जो इसमें लेकर आई है ना, I think वो आपके लिए बना था, मतलब कोई और कर नहीं सकता. I just loved it. मतलब खैर ये ऑफ द ट्रैक है, but I had to mention because you are there. मैं रोक नहीं पाई अब टेम्पो, because मुझे तो वो सीन ऐसा लगा था ना कि oh my god, मतलब कैसे कोई इतना परफेक्ट कर सकता है. बहुत खूबसूरत थी, मतलब hats off. Very very beautiful. That's amazing. और वेल दी, और बताइए, अच्छा जैसे आपने शुरुआत में बताया माइनिंग के किस्से, तो मतलब जैसे आप इन दिनों जाते थे, मतलब जब भी आप जाते थे when you was a kid or whenever you was be a part of it, so what you have seen over there, what kind of precise changes, can you mention, कुछ है मेमोरी में ऐसा? बहुत सारे धीरे चेंजेस ही होते गए, ऑटोमोबाइल्स आते गए, रास्ते चौड़े होने लगे, क्योंकि वो जब जाएंगे ट्रक्स जाएंगे वहाँ से बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा कि अब वहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज ने, आई थिंक वेदांता, आई थिंक ऐसी कंपनीज ने वहाँ पर ये फाइंड आउट किया कि क्या बोलते हैं यहाँ पर माइनिंग की जा सकती है, यहाँ पर जूल्स है, यहाँ पर जो भी और भी बहुत सारे ऐसे लिटरेचर. हाँ, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत जबरदस्त. वही समय तो है ही, आप जानते हैं. सो एक चीज ये हुई कि वहाँ के लोगों को काम मिला, है ना, बिकॉज वहाँ यस दिस हैपेंड. बट वही हो जाता है ना कि काम तो मिलता है,
लेकिन प्रकृति नष्ट हो जाती है। तो ये जरूर हुआ है वहाँ पर। और जैसे अभी मैंने अपने ब्रदर से पूछा, जहाँ मैं पैदा हुई थी, मैं वही के घर में पैदा हुई थी और घर में ही पैदा हुई थी, तो मैंने कहा तो क्या कैसा है, क्या मतलब, क्योंकि उन्होंने घर तोड़ दिया वो वाला। अच्छा। तो मेरी सारी मेमोरीज उस घर की जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, उस एरिया की ना, सब ऐसा लगा कि ओ आई बीन रॉब्ड, मेरी तो मतलब दौलत चुरा ली गई है ना। तो मैंने कहा कि कैसा बन रहा है, कब बनेगा? तो कहते दीदी दिसंबर तक पूरा बन जाएगा। तो मैंने कहा क्या बना रहे हो? तो उन्होंने कहा नीचे दीदी हमने पूरे शॉप्स कर दिए और ऊपर रहने का घर है। तो जो मिट्टी के घर में खपरेल की क्या बोलते हैं छत के साथ इतना बड़ा आंगन, बरामदा, बाहर ऐसे उसमें उस घर को सोचो, अगर मैं सोचूं कि नीचे पूरे दुकानें हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर घर है, तो उसका तो कुछ बचा ही नहीं है। इट इज अ डिफरेंट प्लेस, कॉन्क्रीट, totally concrete, nothing to do with the beautiful roads that were there which used to lead to खेत। अच्छा, मैं जब जाती थी ना वहां पर, हमारे जब हम लोग जाते थे तो वो रथ यात्रा का टाइम हुआ करता था। अरे वाह, है ना, जून जुलाई रथ यात्रा का टाइम। तो और हम क्योंकि गांव में आए थे, तो हम तो सबके मामे भांजे भतीजे थे, पूरे गांव के भांजे भतीजे थे, क्योंकि माँ तो वहाँ की बेटी थी। हाँ जी। तो वो बहुत मजा आता था, क्योंकि वो रथ को जाना लेके हम भी हाथ लगाते थे ऐसे छोटे छोटे, और मंदिर तक, वो एक स्कूल था आगे, वहां पे जाकर उसको रखते थे कि वो उसके मामा का घर है, और हम भी मामा के घर में आए होते थे, तो हमें भी वो क्या बोलते हैं जगन्नाथ जी और उनकी तरह सुभद्रा जी और क्या बोलते हैं उनकी तरह सोचते थे। तो जो भी हम जाते थे तो हमको 5-5 रुपए, 5-5 पैसे, रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 5 पैसे 10 पैसे, प्रणाम करो 5 पैसे मिलेगा, प्रणाम करो 10 पैसे मिलेगा, प्रणाम करो 20 पैसा मिलेगा। ये करते करते इतनी बड़ी झोली भर जाती थी। और चीजें मतलब कोई आजकल कोई हम किसी को रिबन गिफ्ट करेंगे ना, वो तो देखेगा कि व्हाट इज दिस। उस वक्त हमारे लिए वो कलरफुल रिबन्स इतने, हम दिल्ली के में पले पड़े हैं, ऑल दोस रिबन्स, वो मिठाइयाँ अजीब, वो गरीब सी, वो टॉफी जो दांत ही टूट जाए लेकिन वो ना टूटे, गोजा, देन क्या बोलते हैं छेना पोड़ो, छेना गोजा, दीज मिठाइज जो वहाँ की थी, और क्या बोलते हैं आसपास के सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दैट होल फीलिंग एंड दैट ब्यूटीफुल नेचर के बारिश हो तो। और मैं जब पैदा हुई थी तो कहते हैं कि बहुत बरसात हो रही थी, बहुत बरसात हो रही थी, इट वाज अ वेरी वेरी रेनी डे। तो वो बरसात और वो लेकिन उस मैं आपको बताऊं, मुझे मुंबई में ना बरसात में तकलीफ है। मैं अभी भी मुंबई के बरसात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब हम गर्मी की छुट्टियों में वहां जाते थे तो वहां बरसातों में हम खेलते थे, या तो छोटे थे शायद इसीलिए, वो जो मिट्टी थी ना, गीले मिट्टी, वो क्लीन मिट्टी थी। ट्रू अग्री। ओ यहाँ की तरह कीचड़ नहीं था कि आपको लेप्टोसेरोसिस हो जाए अगर आप उसमें नंगे पैर चले जाओ तो। राइट। है ना, कि इतना गंदा गटर का पानी, ये पानी वो पानी मिक्स करके इतना मतलब होता है। लेकिन वहाँ वो जो कीचड़ भी था, भी ब्राउन कलर का था। आप उसमें रोल सकते थे। ये घर आते तो माँ नानी बोलती थी, अरे यार जाओ नहाओ। मुझे कहती थी तुम लड़की होकर इतना क्या लड़ती रहती हो। मैं वैसे क्वाइट चाइल्ड थी, लेकिन मेरा भाई लेकर जाता था। जब मेरे अपने कजिन्स आते थे तो मैं उनके साथ खेलती थी। सो आई वुड सी, जब मैं सोचती हूँ उड़ीसा, जब मैं सोचती हूँ मामा का घर, तब मुझे ये लगता है कि अर्ली मॉर्निंग आई एम सिटिंग विद माई नानी। वो 4:30 बजे उठ जाती थी, मैं उनके साथ ही सोती थी। और बाहर वो लकड़ियों से चूल्हा जलाती थी, चाय बनाती थी। क्योंकि क्योंकि हम गर्मी की छुट्टियों में आते थे तो वहाँ चाय पीना अलाउड होता था, इतनी सी चाय मिलती थी। और मैं नानी के साथ स्टूल में बैठी हूँ बाहर, और वहाँ है ना मोर गा रहा है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, ऐसी उनकी आवाज आती थी। एंड आई वाज लुक एंड आई वुड बी सो फैसिनेटेड, क्योंकि हमने तो टेक्स्ट बुक्स में मोर देखे हैं, सामने मोर कहाँ देखे हैं जो घूमते रहते हैं। मेरी नानियों ने उनके नानी ने उनके नाम भी रखे थे। वो बात भी सुनती थी, पता नहीं कैसे उनको समझ में आता था। मुझे तो एक से दूसरा डिफरेंस नहीं लगता था, शायद और रहती तो पता चलता। सो दोस वर, बंदर भी थे, ये भी था, देवर गाय, हमारे घर में गाय थी। तो जो छोटा बछड़ा होता था उसके पास वो नानी बोलती थी अभी मत जाओ गाय के पास, वो शी इज वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स बछड़ा, तो वो मारेगी, तो मत जाओ, वो अभी 2-3 दिन पहले ही पैदा हुआ है, तो मत जाओ। तो हाँ, दूध निकालते थे, वो दूध हम लोग पीते थे, ठीक है। तो वो और सब हमारे वहाँ के ट्राइबल लोग आते थे ये सब करने के लिए। दे वर हायर्ड टू डू दिस थिंग्स। तो मैं देखती थी उनके जो कपड़े थे, उनके बाल ऐसे होते थे, वो पांता भात खाते थे, एवरीथिंग वाज
एक कंजर्वेशन था हाँ, कि जो चावल बना है रात का उसको आप फेंक नहीं रहे हो, राइट, उसको आप पानी डाल के रख रहे हो, फिर वो पांता बात हो जाएगा, फिर उसमें अब वो क्या बोलते पोस्तो डाल के, है ना, वह पीस के और थोड़ा सा हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल के उसको ऐसे करके आप खाओगे, हल्का सा नींबू डाल के, एंड इट विल गिव यू एनर्जी। अब पिछले तो ऐसा ट्रेंड चला 25-30 साल तक कि मोटे पतले होने के लिए आपको क्या बोलते हैं चावल का पानी जो है वो फेंक दो, मार का पानी फेंक दो, मार का पानी फेंक दो, बिकॉज इट्स फैटनिंग, इट्स फैटनिंग, इट्स फैटनिंग। आज आप देख लो दोबारा हम लोग वहीं पे आ रहे हैं। जो बंदा कोई किसी को टाइफाइड होता है, किसी को जॉन्डिस होता है, किसी को बहुत ये कोविड में क्या किया हम लोगों ने, उस चावल के मार को हमने उसको लिया गरम को, उसमें ब्लैक पेपर नींबू डाल के पिया हम लोगों ने, तो कितनी इमेंस स्ट्रेंथ। तो हर चीज ऐसे फेंकने वाली नहीं होती है। हमने ऐसा कर दिया है कि इससे इतना मोटा, हर चीज को मॉडरेशन में करेंगे तो कुछ भी मोटा नहीं करता और कुछ भी है। आप मिठाई पे मिठाई खाते जाओगे तो तबीयत खराब होगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कल्चर में ये है कि मधुरेण समापय, मतलब थोड़ा सा मीठा करके खाने को खत्म करो, है कि ना। तो उसका एक रीजन है, उसका भी एक रीजन उसका कोई है ना, दैट यू नो इट calms your mind, it makes you happy, स्वीट ऑलवेज मेक्स यू हैप्पी। सो वो थोड़ा सा खा के आपने आपकी डाइजेशन में वो होता है। कहते हैं कि शुगर बंद कर दो। एक बीच में आया, मैं जब बॉम्बे आई तो सब शुगर पुगर सब कुछ बंद कर दिया था, अभी भी नहीं खाती क्योंकि आदत नहीं रही है, लेकिन क्या बोलते हैं चली गई है आदत। लेकिन अब पता चल रहा है कि तो जो आप जो गुड़ वाला शुगर है वो खाओगे तो वो आपकी स्किन को सही करेगा, आपकी बॉडी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, तो वो शुगर आपके लिए बहुत। सो मेनी थिंग्स हैव कम आउट। हम अब तो मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि व्हाट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, व्हाट इज बैड फॉर आवर हेल्थ, और क्या हम सब कुछ सिर्फ पतले रहने के लिए करें या हेल्दी रहने के लिए करें। ट्रू। इस चीज का इस वक्त दिमाग में, क्योंकि मैं उस उम्र की उस जगह पर भी पहुंच गई हूँ वेयर आई नीड टू बी हेल्दी, आई जस्ट डोंट नीड टू बी ओनली स्लिम एंड ट्रिम, क्योंकि हेल्थ मुझे आगे तक लेके जाएगा। मेरा पतलापन या बिल्कुल ये सब जो है ये चीजें नहीं, मेरे मसल्स अच्छे रहे, मेरे जॉइंट्स अच्छी रहे, मेरा दिमाग सही चलता रहे। फॉर ऑल दिस वी नीड ऐसे जो हमारा जो खाना है, इंडियन खाना है, यहाँ बाहर का भी मैं कहूँगी, जो लोग ओवर दाल चावल, एक सब्जी, एक हरी सब्जी, उसमें थोड़ा सा घी, बीच में नहीं घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप कहते हैं आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए, आपके सिस्टम को चलाने के लिए दिन में 1 चम्मच देसी घी जरूर खाइए। अब क्यों कहते हैं, मेरी तो नानी बोलते बोलते चल रह गई, मेरी माँ बोलते बोलते बेहोश हो गई कि 1 चम्मच घी तो खाना चाहिए बेटा, दाल में देंगे अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। नहीं माँ घी मत दो, नहीं माँ घी मत दो। अब हम खाते हैं, अब दुनिया खा रही है। अब काओ घी, देसी घी, A+ दूध या जो भी है, ये दूध भी नहीं रहा वो, मतलब उसके मतलब ऐसा शुरू हुआ है कि इट इज अनदर इंडस्ट्री, वेरी ट्रू, है ना। इट हैज बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। सो एवरी 10 years के बाद ये चलन होता है ना, और कोई एक एक्सपर्ट इंसान आता है जो कहता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि हमारा ट्रेडिशनल खाना मॉडरेशन में, उससे बेहतरीन चीज कोई नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज, जैसे हम कहते हैं कि हम सनातन हैं, हमारा खाना भी सनातन है और बहुत बहुत साइंटिफिक है। जो इंसान साइंस को नहीं समझता, अंधविश्वास में लगा रहता है, फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। सवाल पूछो ना कि क्यों, ये जो मैं खा रही हूँ ये क्यों खा रही हूँ, ये जो मैं नहीं खा रही हूँ मैं क्यों खा रही हूँ, क्यों नहीं खा रही। जिस दिन हमने सवाल पूछने शुरू कर दिया, हमें जवाब मिलेंगे, और सही जवाब मिलेगा, सही जवाब देने वाला होना चाहिए। तो जो सही जवाब नहीं दे सकता, किताब पढ़िए, इट इज देयर, इट इज आयुर्वेदा, इट इज देयर, है ना। तो हम जल्दी ठीक होने के लिए एलोपैथी लेते हैं, क्योंकि इतने सालों तक हम शूटिंग करते रहे हैं। हमें आयुर्वेदा और ये नेचुरोपैथी, इन सब में समय लगता है, लेकिन वो इंटरनली आपको ठीक कर देता है विदाउट एनी हार्म एंड केमिकल इन योर बॉडी। हाँ, तो ये भी अच्छी बात है। जैसे डिटॉक्स, जो आयुर्वेदिक डिटॉक्स पे, चाहे दवाइयों पे मैं विश्वास ना रखूं, या मुझे अभी तक उतना विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन डिटॉक्स पे मैं जरूर विश्वास रखूंगी। अब मुझे समझ में आया इतने सालों बाद कि वो जो महीने में या हफ्ते में 1 दिन में जो हमको कहते हैं कि आप वो रखिए, क्या बोलते हैं, व्रत रखिए, इट इज नथिंग बट डिटॉक्सिफिकेशन। अब आप उसको आप बना लीजिए कि आप बजरंगबली की वजह से कर रहे हैं, कि आप गणपति जी की वजह से कर रहे हैं, कि संतोषी माता की वजह से कर रहे हैं, कि शनि महाराज की वजह से कर रहे हैं। ते आप कोई भी फिक्स करिए, 1 दिन आपको डिटॉक्स के लिए होना चाहिए। अग्री, इट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक प्रोसेस टू,
clear your body of all toxins. Yeah. And to add on, nowadays when we have this intermittent fasting, है ना, वो तो आजकल बहुत चलन हो गया है. इनफैक्ट आपने जो कॉफी की बात बोल रहे हैं, हाँ, intermittent fasting. Then when we talk about, even आपने जब देसी घी वाली बात बोली, तो you must be knowing about bullet coffee. सुबह सुबह है ना, कॉफी में आप एक चम्मच घी डाल के पी लीजिए. तो ऑल दिस इज देयर. और क्या है कि आपको तरीके से हमारी माँ क्या करती थी कि चावल में एक चम्मच घी डाल के देती थी, क्योंकि हम खा लेंगे. राइट. आज के बच्चे को अगर आप चावल में घी डाल के वो बनाएंगे, लेकिन ब्लैक कॉफी तो सब कोई पीता है. हाँ. उसमें घी डाल के दोगे तो दे वुड से, एंड इट्स, बोलोगे कि इट्स कीटो, it's keto, and immediately it helps you, क्योंकि you can have fat and you can have black coffee, so immediately सब समझ में आ जाता है. तो पूरी मतलब ग्राहक देखकर पूरी बांधती कैसे दिया जा सकता है in different generations. That is the challenge now. It was very true. I remember, इस बात से मुझे याद आया, when I was a kid and I was growing up, तो I was a teenager, so that very time जब मम्मी कुछ बनाती थी तो आई यूज्ड टू लाइक आलू का पराठा. मम्मी देसी घी में बना रही है, तो मैंने देसी घी आलू का पराठा बनाया. लाइक मम्मी पराठे में घी मत लगाना, आप मेरे लिए सिर्फ आलू की रोटी बना दो, आई विल नॉट हैव घी का पराठा. शी इज लाइक, हाँ, जब तुम लोग चॉकलेट्स खाते हो और बाहर के पिज्जा खाते हो, उस पे क्या होता है, बर्गर खाने में क्या होता है तुमको. मम्मी वो तो क्या, उसमें थोड़ी ना कुछ होता है. मतलब तब ये तो नहीं पता था. करेक्ट. मतलब घर का घी तो हमको लग रहा है कि ओ गॉड क्या प्रलय हो रही है, मोटी हो जाऊंगी. बाहर हम बर्गर खा रहे हैं मजे से. और मुझे हमेशा ये लगता है कि कुछ हद तक कुछ भी जिंदगी से काटना नहीं चाहिए. ट्रू. राइट. कुछ भी जिंदगी से काटना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः आत्मा खुश रहना बहुत जरूरी है. राइट. क्योंकि whenever you're cutting away, आपका दिल कर रहा है अरे यार लेकिन नहीं खा सकते, अरे नहीं खा सकते, तो वो शरीर को आप सुख दे रहे हो, लेकिन आत्मा को बहुत दुख दे रहे हो. राइट. है ना. तो इसीलिए आप महीने में एक बार पिज्जा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप 15 दिन, उसके 15 दिन बाद एक बर्गर खा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है. हैव एवरीथिंग. 2 महीने में खा लीजिए, लेकिन आंखों की भूख मत रखिए. आंखों की भूख आपको डुबा ले जाएगी. पेट आपका नहीं कहता, आंखें कहती है. मेरी तो बहुत कहती है, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है कि मेरा पेट भर गया होता था, पर बोलते ना कि नियत नहीं भरी. पेट तो भर गया लेकिन नियत नहीं भरी. उस नियत को कंट्रोल में लाना है, उस आंखों की भूख को कंट्रोल में लाना है. फॉर दैट समटाइम्स प्लीज आप क्या बोलते हैं, डाइवर्ज इन इट, कोई बात नहीं है. लेकिन उसका ये नहीं कि आज मैम ने कहा था तो मैं आज पिज्जा खा लेता हूँ और कल बर्गर खा लूंगा क्योंकि मेरा तो दिल कर रहा है. नहीं, वो उसको स्मार्टली करना पड़ेगा. वो दिन करेगा उस दिन खा लो, लेकिन फिर अगले दिन तोरी खाना या टिंडे. या इवन सच में when we used to be at home, मम्मा used to cook ये तोरी टिंडे और हमको लगता था यार क्या कर दिया, आलू बनाओ, ये बनाओ, हम नहीं खा रहे. राजमे की सब्जी चाहिए, ये नहीं चाहिए. एंड नाउ व्हेन वी डूइंग इट ऑल अलोन, तो फिर लगता है कि नहीं यार तोरी ले आओ, थोड़ा कुछ हेल्दी खा लेंगे, और जल्दी भी बन जाता है ना. That's another fact. Very true. Very true. That is there. नहीं actually में in fact दीदी, related to this, let's talk about our food, which full of pesticides, full of colors. मतलब we are eating everything, मतलब 90% of it hybrid, because मुझे तो समझ ही नहीं आता. Wherever, when you see a very good, nice shop and you have a very beautiful, clean vegetables, you're fighting and we see कि ठीक है ये मुझे शायद 50 रुपीज ज्यादा देके भी बढ़िया मिल रहे तो चलो खा लेते हैं. बट बाद में फिर कोई बताते हैं यार वो तो कलर्ड है, वो तो हाइब्रिड है. Then it was like, oh my God, literally. वही तो आम खाने से डर लगने लगा है, बिकॉज उसको इतना मतलब ऐसे चकाचक बना के रख देते हैं. हाँ, वो करके रख देते हैं. आई डोंट नो, एप्पल पे वैक्स है, उसको हटाओ. एक टाइम इतना कम होता है, हम भाग रहे होते हैं अपनी जिंदगी में अपने काम पे पहुंचने के, उसमें आपको कहाँ बैठ कर दो ये. तो फिर इसीलिए सो आई डोंट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट. क्या बोलते हैं कि और जो हमको खिला रहे हैं बेचारे, उनको नहीं लगता कि उनको पाप चढ़ेगा. दीदी I'll tell you something. I'll tell you a real story which मैं आपको बताती हूँ. हमने ना ये किया है, हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है असन ऑफ हिमालय करके. वो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी की लाइफ के ऊपर है, जो कि जिसमें कि उन्होंने अपने 50 साल दे दिए एनवायरनमेंट को सेव करते हुए. आज वो पद्मश्री पद्म भूषण है. बट व्हेन ही स्टार्टेड, ही लेफ्ट हिज जॉब, गवर्नमेंट जॉब ऑफ प्रोफेसर, लेफ्ट फैमिली एंड गॉन टू पहाड़ टू स्टार्ट ऑन द ग्रास रूट लेवल. दिस वाज हिज जर्नी. तो उन्होंने सच्ची कहानी क्या बताई हमको
कि वो ना कहीं गए थे, सम भोपाल और कहीं तो वो गए थे किसी छोटी जगह पे, बहुत छोटी जगह पे, इंटीरियर उनको कॉलेज वाले बुलाते रहते हैं वेबिनार, वो उसके लिए लेक्चर वगैरह के लिए, तो वहाँ पढ़ाने गए थे। तो ना एक ना किसान जा रहा था सब्जी लेके, तो फिर ना तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम ये बैंगन लेके जा रहे हो, कितने में बेचोगे, ये वो, तो उन्होंने कहा मैं इतने में बेचूंगा। कह रहे अच्छा ये तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं ये वो, तो फिर तुम तो इतना अच्छा बचाते हो। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो खत्म हो गए, या कुछ ऐसी बात हुई कि अरे तुमने अपने लिए नहीं रखे, ये तो बहुत अच्छा क्रॉप आया है, किसी शॉप पे था कि बहुत अच्छा क्रॉप आया ले लो। तो ये वाज लाइक हम ये नहीं लेते हैं, हम ना उनके घर में जो लगते हैं ना हम वो लेते हैं, हमारे लिए स्पेशल लॉट आता है विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली उस बंदे के घर पे उगाया जाता है, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनीथिंग, उनकी जो किचन गार्डन का होता है हम वो लेते हैं। सो इट वाज लाइक कि यही सच है कि मतलब हमको जो मास प्रोडक्शन में जो दिया जाता है वो तो भाई खाओ पेस्टिसाइड और कार्बाइड भर भर के, करेक्ट, और हम अपने घर में एकदम बढ़िया वाला ऑर्गेनिक उगा के खाएंगे। मेरे बच्चे जिए, हाँ बाकी दुनिया बाहर में जाए। मेरे बच्चे जिए, बाकी दुनिया बाहर में जाए। एक्चुअली मतलब इतना ज्यादा ये हो गया है ना, क्या बोलेंगे इसे। हाँ मतलब आप जो कह रही है ना कि उसको पाप नहीं लगता, तो पाप वाली फीलिंग है ही नहीं शायद, है ना। कौन डरता है पाप वाप करने से? कोई नहीं डरता आजकल, नहीं डरता, हो रहा है कुछ भी हो रहा है। इनफैक्ट ना हमने भी केला वेला खाना छोड़ दिया है बिकॉज इट्स ऑलवेज दिस थिंग। और जो आपने वैक्स वाली बात बोली है, एक छोटी सी बात है ना कि जब हम आपको तो पता ही होगा, जब हम बच्चे होते थे मम्मी बोला जाता ना कि छिलके के समेत फल खाओ। हाँ। अभी तो छिलके में ही जहर है, तो क्या करोगे आप? करेक्ट, दिस इज रियली बैड। और दी घर पे जैसे सर ये सब करते हैं, आप इतना मतलब बाहर ट्रैवल करते हो, शूट करते हो, तो आप जैसे मतलब अभी आप दिल्ली जाते होंगे, तो दिल्ली में कुछ चेंजेस समझ में आते हैं एनवायरमेंट को लेकर? दिल्ली? हाँ, दिल्ली में अब मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन इतना सुना है मैंने कि क्या बोलते हैं, स्पेशली मैं तो वो लोग कहते हैं दिवाली पे घर जाएंगे, दिवाली पे घर जाएंगे, मैं तो दिवाली पे बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पराली का वही टाइम होता है ना, वही टाइम होता है पराली का, पूरा धुआं सांस लेने में प्रॉब्लम। जबकि मुझे आई लव विंटर्स, मैं अगर मुंबई में कोई चीज मिस करती हूँ ना, वो विंटर्स मिस करती हूँ। और मुझे इस बात तक कई बड़ी नाराजगी है कि दिल्ली वालों ने मेरा विंटर, यहाँ तो अपनी वजह से मैंने मतलब मैं मिस करती हूँ, और वहां बर्बाद कर दिया उन्होंने, विंटर छीन लिया मेरा। क्योंकि फ्रॉम द फोल ऑफ अक्टूबर एंड टू नवंबर टू दिसंबर इट इज फुल ऑफ दैट पराली स्मोक एंड इट्स ये जितना भी कुछ है, इवन फायर क्रैकर्स ना, फायर क्रैकर्स तो मेरे ख्याल से हाँ बहुत लोग समझ गए। हाँ आई मस्ट टेल यू, मेरे जनरेशन के जो लोग हैं ना, हाँ जिनके बच्चे हुए, या फिर मेरे से बाद के जनरेशन के जिनके बच्चे हुए हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस, दे ट्राई टू टेल देयर चिल्ड्रन कि क्या बोलते हैं कि नहीं करना बेटा, नहीं करना, ये नहीं करेंगे। लेकिन कुछ उजबक लोग, उनको लगता है कि हम क्यों सुने। अब तो ये भी सोच समझ में आ गया कि अच्छा इसको रिलीजन में डाल दिया आपने, राइट, कि क्या बोलते हैं हम तो जलाएंगे, क्योंकि जब राम जी वहां से आए थे तो तब ऐसे पटाखे जलाए गए थे, तब ऐसा हुआ था। अरे क्यों पटाखे जलाए गए थे? इट वॉज ऑल्सो अ टाइम ऑफ क्रॉप। तो जो क्या बोलते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स थे उनको भगाने के लिए, उनको ये सब करने के लिए पटाखे जलाए जाते थे। आज की डेट में हमने इतना दुनिया को पैसे पोल्यूट करके रख दिया है कि हमें पटाखे जलाने की जरूरत नहीं है, नॉट जस्ट फॉर नॉइज पोल्यूशन but also because of you don't need it, it's gunpowder and everything. So पहले gunpowder के नहीं होते थे ना, पहले किसी और चीज के होते थे जो हमारे घर पे मेरे दादा वगैरह बनाया करते थे। my brother used to make पटाखे ऐसे बनाते थे ना, ऐसे उसमें डाल के मटकों पे डाल के एंड देन ऐसे छोड़ते थे। हाँ, तो all these were there। तो क्या so अब ऐसे बहुत सारे लोग, I would say 20% is hopeful thing कि कल 25 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 40 होंगे कि लोगों की समझ में आएगा, वो कहते हैं कि हम नहीं पटाखे जलाएंगे। और कुछ लोग हैं अभी भी 80% जो शो ऑफ करते हैं। दी दिल्ली में तो ये है ना 50,000 की लड़ी जलाई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ये सब क्या यहाँ पर टाइमिंग कर दिया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि टाइमिंग कर दिया गया है। जब रात को कोई 2-2:30 बजे चला दे, मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है। 5 बजे अपने बच्चों को ले गए हैं, क्या बोलते हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं तो उनको रास्ते पे ले गए हैं 5 o'clock in the morning पटाखे जलाने के लिए, बच्चों को खुश कर रहे हैं। अरे मेक देम अंडरस्टैंड, देयर किड्स। इतनी सारी चीजों
को बोलते हो ये नहीं करना बेटा, वो नहीं करना बेटा, वो नहीं करना बेटा, ये पटाखे की जिद कैसे नहीं समझा सकते आप, ठीक है। तो वो जो 10 बजे का टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया, तो 10 बजे ठीक कोई ऐसा महान आत्मा होगा हर गली में जो कहेगा कि इसके बाद तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं एक 10,000 की 50,000 की लड़ी जलाकर ही खत्म करूंगा, दिस इज द फिनाले। तो जो उन्होंने अगले 2 घंटे जलाना होता था वो उसी वक्त जला के हमारी सांसों को बेहाल करके और कानों को बेहाल करके और दिमाग को बेहाल करके खुश हो जाते कि चलो हमने दिखा दिया कि हमारे पास बहुत पैसा है। Right. Actually, in those places, तो I have seen in my childhood lot. यहाँ पे तो फिर भी हम लोग का उतना कनेक्शन नहीं होता लोगों से, but even during गणपति also, they come out with lot of. But वो तो चलो ठीक है, set particular time है. जब हमारे कोविड के आसपास जब गणपति हुआ था ना, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने वो बड़े म्यूजिक चलाना, रास्ते में डांस करना, अजीबो गरीब, वो सब बंद करवा दिया था। नहीं होता था 2-3 साल नहीं हुआ ये सब, लेकिन इस साल से फिर शुरू हो गया। हाँ, लास्ट ईयर मैंने देखा ना, हमारे नेबर्स ने एकदम भयंकर वाला, तो इस साल से फिर वही गाना बजाना वो सब शुरू हो गया। क्यों, किसको अपीज कर रहे हो आप? राइट, भगवान को खुश कर रहे हो? गणपति जी को। भगवान गणपति जी को नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। गणपति जी तो ऐसे बैठे होते थे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने क्या बोलते, गणपति जी को नहीं कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स में किसको खुश करना है, किसको नहीं करना है, उसकी वजह से चलो अच्छा ये चीज खराब थी, आप इन्होंने कुछ ठीक किया था, कोई बात नहीं, तुम शुरू कर दो, बिकॉज यू गोइंग टू बी हैप्पी, यू गोइंग टू वोट मी, वोट फॉर मी। तो फिर जाहिलों को दो आप, ये जिनको समझ में नहीं आती करने दो जो कर रहे हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट माय वोट्स, डजंट मैटर, आई एम गोइंग टू कम इनटू पावर। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि दिस एक सिस्टम होना चाहिए। मुझे मुंबई का सिस्टम हमेशा से बहुत पसंद था कि इवन गणपति वगैरह में भी एक सिस्टम है, एक आधा रास्ता चलेगा, आधा रास्ता गणपति जी का हो जाएगा, एक रस्सी जाएगी, ट्रैफिक स्लो होगा लेकिन रुकेगा नहीं। दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट मुंबई। जो मुंबई को बोलते हैं इट नेवर स्टॉप्स, वो चलता रहता है। वो ऐसे गणपति जी के टाइम भी ऐसे ही चलता रहता है। तो अगर उससे और भी थोड़ा सा कुछ बेहतर किया जा सके, कुछ एक बार तो टाइमिंग ही हो गई थी, एक बार ऐसा हुआ था कि इतने से बीच में ही करेंगे, फिर वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल, कि आजकल आपको समुद्र में जाना बिल्कुल मना इज बैंड। हाउ लवली इज दैट, कि अब समुद्र में जाकर मत अपना वो जो भी आप भक्ति कर रहे हो और इतने प्यार से लेकर आए थे आप गणपति को अभी 9 दिन पहले, उसके या 1.5 दिन पहले, आप वहां जाकर मत बहाओ, आप अपने कम्युनिटी में, अपने गली में उसको वहां पर पानी में और इको फ्रेंडली जो आजकल गणपति, ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं, ये सब चीजें भी अच्छी हो रही हैं। लेकिन जब बड़े बड़े गणपति जी निकलते हैं तब आजकल तब उन्हें लगता होगा कि 2 दिन का प्रॉब्लम है, ले जेल देने दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना होता है, करेक्ट, मतलब वो बड़े बड़े तो मुझे लगता नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता है वो बड़े गणपति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन सकते हैं? जो बड़े बड़े गणपति बनते हैं एकदम 40-40 फीट वाले। दीदी जहाँ तक मुझे लगता है, या जितना मैंने समझा, लेट मी चेक दिस आउट ऑल्सो, बट जहाँ तक मैंने देखा है ना, अब तक जितनी बार मैंने गणपति लिया जो भी है, वो इको फ्रेंडली वाला सेक्शन अलग होता है, मिट्टी वाले इतने छोटे से अलग होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20% होंगे या कभी 10% भी होंगे, उनका सेक्शन अलग से एक कॉर्नर होगा, लेकिन जो अगले 20 कॉर्नर होते हैं वो सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, because that's cheap, no? And people what they don't want to go for a small गणपति of a certain, maybe for a 2000 rupees का इतना छोटा सा गणपति which will not harm the environment. They want to make a 50,000 का गणपति इतना बड़ा with lot of embellishments and everything, lot of ताम झाम and plaster of Paris, right? मतलब आपको ये दिखाना है कि भाई मैं तो इतना खर्चा कर रहा हूँ, मतलब I have this of nature of my standard, है ना? 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की लड़ी, ताकि exactly आपको एस्थमा हो जाए। नहीं, मुझे नहीं हो, सबको हो, मतलब भगवान देखेंगे, बट अभी तो मैं करूंगा। तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग विच आई हैव एक्चुअली सीन इन पंडाल्स। तो वो क्या करते हैं, 20 तो उनके जो पंडाल होंगे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले खूबसूरत बड़े बड़े होंगे, और जिसमें बहुत ज्यादा ना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पत्थर वत्थर सब होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो वो भी लैंडफिल बन रहा है ना, समुद्र में जाके मछली अगर वो खा रही हो मर रही है, राइट? लेकिन इको फ्रेंडली वाला सेक्शन बहुत छोटा है, और लोग भी कहीं ना कहीं, मतलब कुछ हद तक पीपल आर अवेयर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हमारे भी बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने करा है, इवन मी टू। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कोविड इन दिल्ली, स्पेसिफिकली हमने ढूंढा, हमने मतलब बहुत बड़ा पूजा तामझाम एवरीथिंग वी डिड फॉर 5 days, बहुत बड़ा किया, बट वी ब्रॉट दिस वाज छोटू गणपति, मतलब बहुत छोटा गणपति लाए। हमने जो करना था वो हमने अपने पूरी श्रद्धा से सब कुछ किया, उतना ही बड़ा फंक्शन किया, सब कुछ किया, सबको बुलाया, लेकिन हमने गणपति छोटे से लाए, इको फ्रेंडली लाए,
लास्ट में हमने एक नया ड्रम खरीदा बढ़िया सा, उसमें उनको फूल से करा, फिर बाद में पानी हमने प्लांट्स में डाला. दिस आई माई सेल्फ डिड इन दिल्ली, राइट. तो मतलब ये है कि ये बहुत लोग भी कर रहे हैं, हमने भी देखा इन दिनों. तो आई थिंक ये होना चाहिए, बेस्ट है ना. हाँ, क्योंकि जैसे कि और सिर्फ गणपति में नहीं है, दुर्गा में भी होना चाहिए. दुर्गा जितने भी right, हमारे right, जितने भी जिसमें हमारी प्रतिमा बनती है, जिनकी वो किस चीज से बनती है? वो मिट्टी से बनती है, और फिर मेरे हाँ. ख्याल से बड़े वाले तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हाँ, से ही बनते हैं. राइट. हाँ, लेकिन वो जनरली जो छोटी वाली होती है वो तो सब मिट्टी से ही बनती है. पर दीदी इतनी मिट्टी वही वाली बात है ना, कहाँ कितनी. हाँ. और आई डोंट नो, मुझे लगता है मुंबई में तो शायद मिट्टी बहुत ही कम होती होगी. ये सारे मोस्टली यहीं से नहीं, या नदी की मिट्टी होती है. अच्छा, नदी नहीं की कलकत्ता मिट्टी वाला से. तरफ तो हाँ. इज वेरी गुड ना, इट्स वेरी नाइस. बिकॉज यहाँ पे भी मैंने दुर्गा पूजा के टाइम पे किससे पूछा था, तो दिस पर्सन वाज सेइंग कि हम कलकत्ता से लाते हैं. हाँ, तो विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल. करेक्ट. They bring it such a delicate statues this way. It's beautiful. But I think हमारी जनरेशन को या हम सभी को, obviously हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन और बहुत लोग होंगे भी अवेयर, लेकिन आई थिंक कि हमारे जो हम भगवान को जितना अपनी तरफ से एक देते हैं, श्रद्धा देते हैं, प्यार करते हैं, उस प्यार के साथ हम प्रकृति को भी प्यार करें ना, है ना. एंड ऑफ द डे सी तो खत्म हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जा रहा है, वो ज्वेलरी, वो कपड़ा जा रहा है, रिवर्स जा रहा है. खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. रिवर्स तो खत्म, तो वो तो हाँ, रिवर्स तो बहुत खत्म. इतने जो बड़े बड़े हुआ करते थे वो अब ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीमिंग्स बन के रह गई हैं. इवन दीदी आई रिमेम्बर, आई टेल यू अ वेरी स्मॉल थिंग. मैं कभी आपको अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगी जिसमें हमने इटली बकायदा शूट किया है. हमारा देहरादून में हमारा जो विलेज है ना, मेरे डैड का जो विलेज है, दैट प्लेस है वो चुपारी. तो वहाँ पे ना एक जगह है, उसका नाम है रॉबर्स केव. इट इज सम डाको मंगल सिंह की गुफा एंड ऑल. तो वो ना दो इतने बड़े बड़े रॉक है, पहाड़ है, वो ऐसे जुड़े हुए हैं, ऊपर दो पत्थर बड़े अटके हुए हैं और नीचे पानी बहता है. आई रिमेम्बर एज ए किड व्हेन वी यूज्ड टू गो ना, हम इतने हो जाते थे शुरुआत में ही. अब हम ना लास्ट में भी चले जाते हैं ना, हमें इतना ही रहता है. दिस आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ मी दोज इयर्स. हम लोग ऐसे बच्चे होते थे ना, तो दिल्ली से हम भी देहरादून जाते थे, तो वी यूज्ड टू बी लाइक वाओ, आज तो हम नदी में नहाने जाएंगे. इट यूज्ड टू बी फन एंड एडवेंचर फॉर अस, बिकॉज हमने तो नदी देखी नहीं थी दिल्ली में. तो ना नदी में जाके ना बहुत पानी होता था, मतलब नदी यहाँ से लेकर ओ वहां तक, आई डोंट नो, बहुत बड़ी होती थी. डर लगता था कि यार पैर पड़ेगा, बड़े जाते थे हाथ में. नाउ डेज दैट नदी, द वे यू से बिकम स्ट्रिंग. करेक्ट है, स्ट्रीम से बन गई. हाँ, बहुत छोटी सी ऐसी है कि मतलब वो पता भी नहीं चलेगी आपको. दिस इज सो बैड. तो ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है. कितनी सारी नदियां सूख रही हैं. इनफैक्ट हमारी ही डॉक्यूमेंट्री में हमने एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट है जो कि सर ने ही किया है. उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां गायब हो गई, मतलब वो चलते चलते. इनफैक्ट उत्तराखंड में ही देहरादून के आसपास बहुत सारी उत्तराखंड में जगह है, वहाँ पे ना आपने शायद देखा होगा कि पहाड़ों की जो वो होते हैं ना, वहाँ पे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, खूबसूरत वाले, है ना. अभी आप उन जगहों पे जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ वो पत्थरों की एक वो है, स्पेस है, पानी तो है ही नामो निशान में, नामो निशान नहीं, लिटरली नहीं है. इट्स अ बैरन लैंड, लिटरली इट्स अ और देखिए जो इतना सब लोग मेरे बहुत सारे कमेंट्स मुझे देहरादून में घर बना रहे हैं, देहरादून में घर बना रहे हैं, वो उस फलानी जगह पर बना रहे हैं, वो पूरे पूरे खेत काट के बना रहे हैं, बाहर काट के बना रहे हैं. एंड आई ऑल्सो गॉट एक्साइटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं भी चलूंगी वहाँ पर, मैं भी रहूंगी, पहाड़ों में रहूंगी. आफ्टर कभी यहाँ से मौका मिलेगा तो वहाँ पे जाकर रहेंगे, समर हाउस होगा यहाँ पर. उसके बाद देहरादून में हो गया भूस्खलन, हो गया, है ना, उत्तराखंड में, यहाँ पर वहाँ पर. मैंने बोला ये बोल रही है मम्मा प्रकृति, हाँ, कि मुझे काट रहे हो कि मैं सबको काट के रखूंगी, क्योंकि मेरे अंदर फिर वो रहा और ऊर्जा नहीं है या उतनी शक्ति नहीं है. तुम मेरे पैर काट रहे हो, तुम मेरा फाउंडेशन काट रहे हो. वेरी ट्रू. तो मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी, और मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी तो मैं गिरी तो माँ हूँ, सबको लेकर गिरूंगी. सब किस किस को संभालू. सही बात है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग कि हम जो पेड़ काट के अपना घर वगैरह बना रहे हैं. तो क्या बोलते हैं, आज ही मैंने मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने कहा था कि आई बाय चॉइस आई डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैंने सोचा था बहुत पॉपुलेशन है, तो मैं ये नहीं कह रही कि मैंने अपना बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया और क्या बोलते हैं देश के लिए किया कि आई विल नॉट हैव चिल्ड्रन और एनीथिंग. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं कि तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा ना हमारे देश के बारे में, हमारे इस जो बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में हमने नहीं सोचा और उसको रिसोर्स नहीं किया. आप समझिए, उसको रिसोर्स नहीं बनाया. so many people can be channelized into being strength of our country. Yeah. है ना,
वो जो हमने नहीं किया, हम मिट्टी से लेते गए, प्रकृति से लेते गए, प्रकृति से लेते गए, फिर उसमें खत्म हो गया तो हमने क्या केमिकल्स डाल के, खराब चीजें डाल के उसको और प्रोडक्टिविटी बनाई, 4 किलो का जहाँ पे 50 किलो बनेगा वो रास्ते बनाए हमने। तो हमने गलत किया। बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया कि अच्छा फिर आप कहाँ से आई, अच्छा आपने नहीं कर लिया तो दुनिया का क्या हो गया, अच्छा ऐसे आपको रिसोर्स वो बढ़ाइए ये बढ़ाइए। So a lot of people have trolled me on that because people don't understand and why am I saying this? I am not saying because of my personal sacrifice. I have not sacrificed anything for anybody. ये मेरा अपना पर्सनल थॉट था, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं आगे की जनरेशन के लिए क्या बोलते हैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ थोड़ा सा बेहतर, क्या पता। और लेकिन ये बात सही भी है कि एक इंसान कुछ डिफरेंस करे, उसको देखकर 2 करे, उसको देखकर 3 करे, 4 करे, अपनी तरफ से करे तो एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, लोग बोलते नहीं है, मैं बोल रही हूँ। There's so many people of my generation who have choose not to have children for various reasons. But I'm just saying that ये अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, हमारी माता है, उसी ने हमें जन्म दिया है, हमें यहाँ रहने की जगह दी है, उसको हम रिस्पेक्ट करें। आप माँ से लेते भी रहते हो ना, अपनी माँ को बहुत परेशान करते हो, बस उससे लेते ही रहते हो, तो माँ कभी पलट कर ना ये नहीं कहती कि मैं बस हो गया। मैंने तो मेरी माँ को कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने मेरी माँ को दुखी होकर बैठते हुए देखा है कि मैं और नहीं कर पा रही हूँ, अब कहाँ से क्या लाऊं, क्या अंदर से उपज करूं, how to get things and give it to you to get a smile on your face, because I am killing myself to bring to smile on your face. मेरे ख्याल से पृथ्वी का भी यही हाल है आज की डेट में कि वो अंदर ही अंदर रो रही है कि क्या बोलते हो, मैं सब करूंगी आपके लिए, लेकिन आप भी तो थोड़ा मेरा ख्याल रखो। इतने भी सेल्फिश मत बनो कि सिर्फ एक हाथ से लेते ही जा रहे हो। मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरे लिए भी तो कुछ करो, मेरी देखभाल करो, मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट करो। जस्ट बी कॉन्शियस दैट आई एम देयर। जैसे हम मेरी माँ को नहीं समझते ना, माँ घर पे, हाँ ठीक है, लेकिन जो अपने माँ का आशीर्वाद हमेशा लेते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमें माता पृथ्वी का आशीर्वाद कॉन्स्टेंटली उनको थैंक यू बोलना चाहिए, और कॉन्स्टेंटली उनको कहना चाहिए कि सॉरी वी हैव हर्ट यू एंड वी आर हर्टिंग यू, वी आर constantly hurting you and continuously hurting you. We love you, we respect you, and we want you to be there with us till centuries. That's very sweet, very very sweet. आपने इतनी प्यारी बात तो कैसे रिलेट किया, मतलब आई थिंक अगर हर कोई ऐसे सोचे तो शायद चेंज हो चीज़ें, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जो आपने कहा ना वो बहुत बड़ी बात बोली और बहुत रिलेटेबल। आई थिंक इससे तो हर कोई रिलेट कर ही सकता है, पता है ना, इट्स नॉट नथिंग। तो मम्मा तो लाइक मॉम तो सब अपना लेके ही चलते हैं कि हाँ व्हेन यू आर हियर इन योर इवन एक सर्टेन एज में आपको आई थिंक पेरेंट्स की ज़्यादा याद आती है, माँ की ज़्यादा याद आती है। एवरी टाइम थिंक अबाउट देम कि उससे टू आई ऑल्सो थिंक नाउ डेज कि यार वो मेरी एज में थी तो उनके तो बच्चे थे, हाँ वो तो घर पूरा संभालती कलेक्टर है, उन तो फिर हार्डली अपने लिए कुछ कर रहे हैं वैसा वाला करेक्ट। और प्लस में ऑफ कोर्स शी इज कीप ऑन डूइंग गिविंग ईच ऑफ द मदर, सैल्यूट टू देम। हम इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना ये मदर्स को, और अब ऐसे ही हमने नेचर को और माँ पृथ्वी माँ को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड। राइट, अब हम जब जाग रहे हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। ये पहले ही बच्चों को स्कूल से समझाना चाहिए था, एक माइंडसेट चेंज करना चाहिए था, एटिकेट चेंज करना चाहिए जैसे हाउ टू बिहेव, राइट है ना। तो वो हमने किया नहीं, अब शुरू कर रहे हैं। अब ये बच्चे जाकर आगे कुछ कर पाएंगे तो कर पाएंगे, बचा दिया तो बचा दिया। हमारी पूरी जनरेशन, हमारी पहली जनरेशन जो खेती बाड़ी करती थी, जो गांव से जुड़ी हुई थी, उनको फिर भी रेस्पेक्ट था। हम शहरी लोगों को तो कोई आइडिया ही नहीं कि व्हाट इज नेचर एंड हाउ टू थैंक। अर्बन में तो बहुत ही कम है, फिर भी मतलब जैसे अभी भी हम लोग कुछ लोगों से बात करने की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब क्या बोलना, हाँ ऐसा वाला है ना, लाइक यू पीपल की
व्हेन वी डिस्कस दिस कि दी ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, तो यू योरसेल्फ केम कि ठीक है कब करना है, कैसे करना है, जल्दी से करते हैं ना. दिस इज यू. और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ आ रहे हैं कॉज के लिए, बट देयर आर पीपल, उनको लगता है कि अरे क्या कर रहे हो तुम, नेचर पे बात करोगे, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो विच इज ओके, सबका ये है, लेकिन आई थिंक कि हर किसी को ना अवेयर हो जाना चाहिए. है वो भी रहे हैं, ऐसी बात हाँ. नहीं कि नहीं हो रहे हैं. people are getting aware. Yeah, People do try to do little bit from their own end, but it is very less वेरी लेस, and not on a mass level. या एग्जैक्टली. और वही एजुकेशन में अगर इम्बाइब हो पाए तो नथिंग लाइक. I also feel that because जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इंडिया में बहुत पॉवर्टी है, अर्बन पॉवर्टी बहुत है. जो गांव में रहते हैं वो तो अपने नेचर के साथ ही रहते हैं, कंजर्वेशन के साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए शायद उनके वे ऑफ लाइफ है. लेकिन हम जो शहर आ गए हैं और वहां से गांव से जो यहाँ पर शहर में आ गए हैं, सर्वाइवल की इतनी प्रॉब्लम है कि कंजर्वेशन की बात कहाँ समझे. तो एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि आना है, काम करना है, पैसा कमाना है, जैसा खाना मिल रहा है खाना है, जैसी जिंदगी मिल रही है जीनी है. तो इसीलिए वहां पर फिर वही पॉपुलेशन की बात आती है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सफरिंग बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू चैनलाइज आवर पॉपुलेशन इनटू अ स्ट्रेंथ. राइट. रादर इट इज बिकमिंग आवर हमारी क्या बोलते हैं, वीकनेस बनती जा रही है. तो इंसान सर्वाइवल करे या पृथ्वी के सर्वाइवल के बारे में सोचे. वेरी वेल सेड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी है. हाँ, सही बात है. तो इसलिए बहुत मुश्किल है. हाँ, बहुत मुश्किल. एक बहुत बड़ा तबका शायद अपनी डे टू डे की जिंदगी को ही संभालने में लगा हुआ है. और कहाँ से सोचेगा एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में, पॉलिटिक्स, ये वो अपने बारे में सोच रहे हैं, हाँ. अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या मैं जिंदगी में आगे करूँ. अपने मुंबई में आने के बाद लोग सबसे पहले सोचते हैं कि अपने सर पे छत कहाँ से लाऊं. सही है बात ना, है. खाना पीना सब मिल जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन सर पे छत कहाँ से लाऊं. तो उसका सारा फोकस घर पे, तो वो कहाँ आप बताओ ये सोचेगा कि मैं ये सब्जी खाऊंगा नहीं, मैं वो सब्जी नहीं खाऊंगा, उसमें वैक्स नहीं खाऊंगा. वो जो मिलता है खाता है, जो सस्ता मिलता है खाता है. और जो सस्ता मिलता है वो यहाँ पर सब मतलब करप्टेड ही होता है. हाँ, क्योंकि इट्स अ मास प्रोडक्शन, मास है ना. हाँ, तो इसीलिए आई फील दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर, हम तकलीफ में इसीलिए क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं. हाँ. और वैल्यू शायद कम है. राइट. ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी, इनफैक्ट एवरी रिसोर्स पे बहुत ज्यादा बर्डन भी पड़ रहा है. भी पड़ रहा है. बी इट जमीन, be it ह्यूमन लाइफ, हाँ, ह्यूमन लाइफ इज बिकम वेरी वेरी डेफिनेटली सस्ता. एक्चुअली हाँ, इस पे तो बहुत सारे मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए. बट हाँ, राइट. हाँ दीदी, हमको आपको एक और बात बतानी है जो मैंने शायद आपको पहले नहीं बताई. वो ये है कि हम ना जैसे अब कुछ थोड़ा सा मतलब जस्ट दिस कॉन्वर्सेशन जस्ट नॉकआउट फॉर द पीपल हुमेवर. सो भले ही बहुत कम लोग देख रहे हैं, विच इज आयरनी, मतलब कम लोग देख रहे हैं फिलहाल, बट ये है कि हाँ, जो लोग समझ रहे हैं वो देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. तो इसी के साथ जुड़ के और बहुत प्योर और ऑनेस्ट हार्ट के साथ हम लोग एक और छोटा सा इनिशिएटिव करने वाले हैं, जिसमें कि हम एयर फिल्म फेस्टिवल करने का प्लान कर रहे हैं. उसमें हम जितने भी फिल्म मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और एल्स एनीवन, कोई भी आम इंसान भी हमसे ये बात करे कि उसने कुछ कंटेंट क्रिएट किया है और वो हमें भेजे, और फिर हम वो एक पर्टिकुलर डे पे, शायद नवंबर दिसंबर को एक दिन डिसाइड करके कुछ समय लेके हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, उसको स्क्रीन करेंगे, जो भी बेस्ट होगा उसको स्क्रीन करेंगे और वो हम दिखाएंगे लोगों को. ताकि बिकॉज पिछले दिनों बहुत लोगों से इस तरह की बात हुई कि हम बना तो लेंगे, अवेयरनेस ही फैलाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ प्लेटफॉर्म, कहाँ है, कहाँ दिखाएं, कहाँ हमें रिकग्निशन होगा, है ना, इस तरीके का. तो हमें लगा कि छोटा सा एफर्ट तो करना चाहिए. हाँ. तो ये हम कर रहे हैं, ये मैंने आपको नहीं मेंशन किया था. तो ये वेरी नाइस. तो बहुत सारे आई थिंक यंग फिल्म मेकर्स को भी बहुत चांस मिलेगा. व्हाट दे थिंक ऑफ दिस, उनका क्या माइंडसेट है, क्योंकि आगे तो यूथ की जिंदगी है. बट आई थिंक यू शुड लुक फॉर जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आज की डेट में, उनको आप ढूंढिए, उनसे बात करिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने एरिया को, अपने दुनिया को, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इनटू अ मोर बायोडिग्रेडेबल या फिर रिसाइकलिंग, या फिर कैसे हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं. होंगे शायद 100 में से 5 तो होंगे, तो उन 5 को ढूंढना है. नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हम वो कर ही रहे हैं. छोटी छोटी हमारी कोशिश, रिसर्च सब चली रही है. और मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज दें हमारे फिल्म मेकर्स को. क्या बोलूँ, जो भी आपको लगे कि उनको शायद वो स्पेसिफिक देखें,
तो उनको लगे कि हाँ इस बारे में भी काम करो अपार्ट फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। हमारे फिल्म मेकर्स से, हमारी इंडस्ट्री के लोगों से, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे टेक्निकल हो, किसी भी फील्ड में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, लेखक हो, उन सब से ये गुजारिश करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे नेचर के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स निकालिए जो लोगों को कॉन्शियस बनाएं, रिस्पॉन्सिबल बनाएं और उन्हें इन सोचने पर मजबूर कर दें कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी अंधाधुंध भागते हुए कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, हम वो कहाँ जाएंगे, कितना दूर भागेंगे, कैसे भागेंगे, सांस होगी तो भागेंगे। इसीलिए प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड मेक फिल्म, मेक प्रोजेक्ट्स ऑन दीज एंड लेट्स शो इट टू द वर्ल्ड। बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगता है कि आपसे बातें करते हुए हम थोड़ा और अपने बचपन में भी चले गए। ऑफ द ट्रैक बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया दी से बात करने में। तो अब हम इस सफ़र का अंत करते हैं, इन बातों का अंत करते हैं। और आई थिंक जैसे उन्होंने कहा, मुझे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हर बार हर इंसान की ना एक कोई ऐसी बात होती है जो बहुत दिल को छू जाती है और जो बहुत सटीक होती है, जो बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे दीदी ने एक बार कहा कि जैसे हम अपनी माँ से लेते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वैसे हमने अपनी नेचर को भी ले लिया है। तो जिस दिन माँ बैठ गई कंधा टिका के, उस दिन हम में से कोई नहीं बचेगा। तो आई थिंक ये हम सबको अब सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जय दीदी से बात करके और ऐसे ही बहुत सारे लोगों से बात करके हमको हमेशा ना लास्ट में एक ऐसी बात मिल जाती है, एक ऐसी लाइन मिल जाती है जो कि बहुत सटीक, बहुत सही, बहुत प्योर और हमको झकझोर देने वाली होती है। जैसे दीदी ने कहा कि जैसे हम अपनी मदर को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करती है, हम उनसे लेते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं, और उसके बाद जिस दिन वो ज़मीन अपने दीवार पे कंधा टिका के बैठ गई, उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब बहुत देर हो जाएगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा, लेकिन ये अपने आप में बहुत भयंकर चेतावनी है। हम लोग सब समझते हैं, सरपास कर देते हैं, बिजी रहते हैं, जो भी है, लेकिन अपने पूरी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, समझिए कि अपने आसपास हम कैसे एक बहुत छोटा सा एफर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी बातें तो उन्होंने बता दी हमें, राइट। उन सब चीज़ों को लेते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम वो करें। खुद अवेयर हो, लोगों को अवेयर करें। हर चीज़ सरकार की नहीं होती है, कुछ हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बच्चों में ये चीज़ें बचपन से इम्बाइब करें। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और हम करें। अपनी ज़रूरत, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। इसी संदेश के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का एपिसोड मैं, जय दीदी और अद्वित्य ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। थैंक यू।